अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस प्लीज। कुछ दोस्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम कर रहे थे, उनकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। सो हम लोग अभी सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत वंडरफुल एंड एक्साइटेड है। तो बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स के साथ एंड बहुत सारी अपग्रेडेशन के साथ, एंड मुझे लगता है कि हम लोग नेक्स्ट फुल वीक हमें डेली सेशन करने पड़ेंगे, या हर एक दिन छोड़ के दूसरा सेशन हमें वेरी नेक्स्ट डे करना पड़ेगा, बिकॉज जितनी ज़्यादा अपडेट्स अभी पाइप की हैं, और वो तमाम अपडेट्स मैं भी यही चाहता हूँ कि हमेशा की तरह, जैसी मेरी शुरू से प्रैक्टिस रही है, हमेशा की तरह के जो भी अपडेट मेरे पास आए और सेम डे सेम टाइम आप तमाम दोस्तों को डिलीवर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार इतना कुछ न्यू आने जा रहा, और यह बहुत कुछ आ चुका है। वन बाय वन इंशाल्लाह हम लोग 1 से 2 दिन के बाद प्रॉपर एक सेशन का आगाज़ करेंगे, जिनमें 4 to 5 डेज कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ ओमनी स्टॉक 2.0 से रिलेटेड एंड जो जो यूटिलिटीज़ एंड जो जो फीचर्स कंपनी के लॉन्च होने जा रहे हैं उनकी आपके साथ प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ माइक इज हैंडेड ओवर टू माय ब्रदर, माय पार्टनर मिस्टर मिया अजहर। इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का सेशन फौरन इंस्टेंट बेसिस पर स्टार्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ladies and gentlemen. तो बहुत सारे लोग वेटिंग पे हैं बहुत सारी अपडेट्स के लिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग जो रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट अपडेट्स के बारे में, और लास्ट में फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। सो रेडी रहें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रैंक्स तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो चुके हैं, और 3 न्यू रैंक्स का एडिशन हो चुका है। और इसके साथ साथ जो है वो और भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। यूँ समझ लें कि डेली बेसिस पर हमें एक आपके साथ एक मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगी, और उस मीटिंग में हम आपको डेली बेसिस पे हर आने वाली अपडेट के बारे में बताएंगे, हर आने वाले फीचर के बारे में बताएंगे। तो सारे फीचर, सारी अपडेट्स आप वन बाय वन देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और सबका यहाँ पे पता चलेगा सबको कि आपने कितना ज़बरदस्त डिसीजन लिया और कितने ज़बरदस्त तरीके से कंपनी आपके साथ जो है वो सिंसियरली आपके साथ काम कर रही है। तो स्टार्ट लेते हैं जी रैंक से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो कोई भी दोस्त मुझे बताइएगा कि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है। हैंड रेज करके बता दीजिएगा, मैं किसी एक दोस्त को अनम्यूट कर दूंगा। तो बल्कि मुझे दिखा दी साथ बैठे हुए एक दोस्त ने, तो स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और रैंक्स एंड रिवॉर्ड की बात करते हैं। रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, आप सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी वर्किंग करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उन रिजल्ट्स के साथ, उस मेहनत के साथ, उस आपकी वर्किंग के साथ कंपनी आपको डिफरेंट टाइटल्स देने जा रही है, डिफरेंट पोजीशंस देने जा रही है, मींस डिफरेंट रैंक्स देने जा रही है। इन रैंक्स पर कंपनी ने आपके लिए डिफरेंट रिवॉर्ड्स प्लान किए हैं। बहुत एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, बहुत मज़े के रिवॉर्ड्स हैं, और आप सब लोग उन रैंक्स को एंजॉय करेंगे। तो रैंक्स की बात करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि कंपनी ने 7 डिफरेंट रैंक्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। 7 डिफरेंट रैंक्स। अगर आप अपनी जर्नी को बिगिन करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फर्स्ट रैंक है एसोसिएट ग्रुप लीडर का। उसके बाद अगर आप न्यू हाइट्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो सेकंड रैंक है ग्रुप लीडर का। और इसी तरह अगर आप ज़्यादा अचीव करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए रैंक है एसोसिएट मास्टर लीडर का। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई सक्सेसफुल बन जाएं तो फिर आपके लिए रैंक है मास्टर लीडर का। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सपर्ट एडवांटेजेस मिलें, एक्सक्लूसिव इवेंट्स में भी आपको एक्सेस मिले, तो फिर आपके लिए लीडिंग लीडर रैंक को अचीव करना होगा। और अगर आप इस गेम के मास्टर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए है क्राउन लीडर।
और लास्ट में लेजेंडरी रैंक है प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक, जो कि स्पेशली लेजेंड्स को ही मिलेगा। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक होंगे ये कोई हज़ारों लाखों में नहीं होंगे, ये चंद लोग होंगे, 5 10 2 4, क्योंकि आपको पता है प्रिंस बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। इसकी रीज़न आपको आगे जाके पता चल जाएगी। सो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट रैंक से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नुमान भाई से कि वो फर्स्ट रैंक को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं कि फर्स्ट रैंक क्या है और इसकी कंडीशंस क्या हैं। So thank you so much, Azhar bhai, for invitation me, for inviting me. So ladies and gentlemen, this is the first PDF file, this is the first presentation जो हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं, और डेली बेसिस पर आपके साथ हम लोग डिफरेंट एक PDF फाइल शेयर करेंगे। और जैसे रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स की डॉक्यूमेंट आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आफ्टर जूम सेशन ये PDF फाइल आप तमाम दोस्तों को आपके अपलाइन की तरफ से या मेजर बिग ग्रुप से या प्रोफेशनल जो हमारे ग्रुप्स हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ जस्ट रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स की प्रेजेंटेशन सेपरेट होगी, एंड PDF न्यू आ रही है, वो भी नेक्स्ट 2 डेज में आपके साथ शेयर करेंगे। ओमनी स्टॉक 2.0 जबकि एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक लेटेस्ट फीचर, एक लेटेस्ट वेरिएंट के साथ आ रहा है, तो इसके साथ तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम रेगुलर बॉडी, बहुत सारी रजिस्ट्रेशंस और बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसके साथ बिल्कुल न्यू आपको दिखाई देंगे। वेबसाइट के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारी, हर एक एक चीज न्यू और अपग्रेडेड आपको दिखाई देगी। तो याद रखिएगा, जो हमारी PDF फाइल होगी, बेसिक प्रेजेंटेशन होगी ओमनी स्टॉक 2.0 की, उसमें रैंक्स एंड रिवॉर्ड का जिक्र होगा, लेकिन रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स जो डिटेल्ड में है वो आपको यहीं पे इसी PDF में आपको दिखाई देंगे। आप किसी भी मेंबर को जब भी PDF फाइल सेंड करेंगे, वो सेंड करने के साथ साथ ये जो PDF फाइल आज आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, ये भी आपको साथ ट्रांसफर करनी पड़ेगी, साथ में व्हाइट पेपर भी आपको भेजना पड़ेगा, साथ में स्टॉकर कॉइन की PDF भी भेजनी पड़ेगी, साथ में स्टॉकर कॉइन की टोकनोमिक्स भी आपको भेजनी पड़ेगी, साथ में आपको टोकन उसका व्हाइट पेपर भी आपको भेजना पड़ेगा। 3 से 4 ऐसी रेगुलर बॉडीज जिसका पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसके डॉक्यूमेंटेशन भी साथ भेजने पड़ेंगे। तो आपको मेरी इन बातों से इतना ज़रूर आइडिया हो चुका है कि हम लोग बाकी सारी दुनिया की तरह, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह नहीं है कि हम लोग किसी भी मेंबर को इनविटेशन भेज रहे हैं तो एक PDF फाइल, एक प्रेजेंटेशन, एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे और फोन पे समझा देंगे। यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। एक दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनी के साथ आपको जब भी किसी भी मेंबर को इनविटेशन भेजना है तो आपको एक नहीं 10-10 डॉक्यूमेंट उसको भेजने पड़ेंगे। वो सुनने वाला भी परेशान हो जाएगा कि इतने डॉक्यूमेंट्स, इतना सारा मवाद, इतना डाटा, इतने सारे फीचर, इतनी सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी। तो एक्सप्लोरर हो गया, scan.io हो गया, ब्लॉकचेन हो गई, यूटिलिटीज हो गई, टोकनोमिक्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, डिविडेंड्स हो गया, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स की डिफरेंट PDF, कंपनी की प्रोफाइल, बहुत सारे लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे कि जिसकी बेस पर आप अपने क्लाइंट को परेशान कर देंगे। तो परेशान तो दुनिया वैसे ही हो चुकी है, जितना कुछ आने जा रहा है या जो चीजें इस टाइम पाइपलाइन में है, तो मजीद भी ये इन तमाम चीजों को आपके साथ शेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी स्लाइड को माय पार्टनर मिस्टर अजहर ने आपके साथ शेयर कर दिया, एक्साइटिंग 7 रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, कि आप सिस्टम में जब स्टार्ट होते हैं, सिस्टम का जब पार्ट बनते हैं तो आप बिगनर हैं। तो बिगनर को भी हम इस तरीके से लेकर चलते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि वो बिगनर से प्रिंस, खुद को पहले दिन से प्रिंस का एटीट्यूड उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाए। तो बिगनर्स की ट्रेनिंग से लेकर जितना भी आपको यहाँ पे पूरा एक प्लान दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एसोसिएट ग्रुप लीडर्स के लिए आप एफर्ट्स करते हैं। ओमनी स्टॉक 2.0 में एक बड़ा वंडरफुल फीचर आ रहा है कि आप जब सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो आपके डैशबोर्ड पे आपका पूरा रिकॉर्ड होगा, आपकी वहाँ पे पूरी आप ऑडिट कर सकते हैं कि आपका नेक्स्ट रैंक अचीव होने में कितने टारगेट रहते हैं, कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं या कितना बिजनेस रिक्वायर्ड है। तो आपके लिए इतनी आसानी होगी, वो अपना डैशबोर्ड पर फीचर देखने के बाद आप खुद की काउंसलिंग करेंगे कि कितने मेंबर मुझे और रिक्वायर्ड हैं या कितना बिजनेस मुझे और रिक्वायर्ड है कि मैं एसोसिएट ग्रुप लीडर बनूं। सिस्टम में तो आ चुका हूं, मैं स्टार्टर हूं, अभी आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको हाईफाई आपकी ट्रेनिंग के बाद, शाइन होने के बाद, आप एसोसिएट ग्रुप लीडर बनने के बाद फिर आप एक्सप्लोरर करना शुरू करते हैं फॉर न्यू हाइट्स, अगली मंजिल की तरफ जाने के लिए, आगे
टुवर्ड्स द मून, आसमानों को छूने के लिए, कामयाबियों की तरक्कियों को, बुलंदियों तक छूने के लिए, तो आप फिर एफर्ट्स करते हैं जिसमें आप लोगों को डिफरेंट एक्सेस दी जाती हैं, एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट दिया जाता है कि आप एसोसिएट ग्रुप लीडर से ग्रुप लीडर बन जाएं। तो एसोसिएट ग्रुप लीडर से लेकर ग्रुप लीडर बनने के जो दरमियान का टाइम ड्यूरेशन है, उसके लिए आपको मुझे नहीं पूछना कि कितना टारगेट रिक्वायर्ड है, आपको सिस्टम खुद बता रहा होगा कि आपके डैशबोर्ड पे कितने मेंबर रिक्वायर्ड है, इतना बिजनेस रिक्वायर्ड है, आप ग्रुप लीडर बन जाएं। देन उसके बाद फिर उसी से जब आप ग्रुप लीडर बन जाएंगे, एसोसिएट मास्टर लीडर का भी आपके पास वहां पे डैशबोर्ड पे पूरा टारगेट लिखा होगा कि आपने ग्रुप लीडर का टारगेट विन कर लिया, अचीव कर लिया, इतने बोनस और एनवायरनमेंट में आप एंजॉय कर रहे हैं। नाउ यू आर एसोसिएट मास्टर लीडर, आप वहां से अपना बोनस डेली बेसिस पर एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट टारगेट मास्टर लीडर, लीडिंग लीडर, क्राउन लीडर, एंड द लास्ट वन, द फाइनल इज प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक। शेर तो एक ही होता है मार्केट में, बब्बर शेर तो एक ही होता है। जंगल में चुनाव नहीं होते, वहां पे कोई वोटिंग नहीं होती, शेर एक ही होता है। देखते हैं प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक हमारे जांबाज प्लेयर में कौन प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक बनता है। हर कंट्री से डिफरेंट बन सकते हैं, हर स्टेट से अपना प्रिंस बन सकता है। इंडिया से हमारे दोस्त बन सकते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, अफ्रीका, पाकिस्तान एंड दुबई, जहां पे राइट नाउ इस टाइम मैं मौजूद हूं। आप तमाम दोस्तों को दुबई से प्रेजेंट कर रहा हूं। तो प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक हर कंट्री का एक डिफरेंट बादशाह होगा, शहजादा होगा। तो कोशिश करते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि ये तमाम जो रैंक्स हैं इनका क्या क्राइटेरिया है और इनको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो कंपनी ने इतनी वंडरफुल प्रेजेंटेशन बना के फॉरवर्ड की है, और इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं जिनको अचीव करके हम लोग लीडिंग लीडर की बाउंड्रीज को ब्रेक करने के बाद, क्राउन लीडर्स की बाउंड्रीज को ब्रेक करने के बाद प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक बनते हैं। सो लेट्स सी, द फर्स्ट रैंक इज एसोसिएट ग्रुप लीडर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एसोसिएट ग्रुप लीडर बनने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1 इज सेल्फ स्टेकिंग रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 10 ओमनी शेयर। अगर आप एसोसिएट ग्रुप लीडर बनना चाहते हैं तो कम से कम 10 ओमनी शेयर की स्टेकिंग आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम एवरी टाइम। ये कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 10 ओमनी शेयर रिक्वायर्ड है आपका स्टेकिंग के लिए। Have a minimum of 50 active members across 3 or more different lines. Total 50 members की टीम रिक्वायर्ड है। It's a peanut. जितना ज्यादा बूम राइट नाउ ओमनी स्टॉक का पूरी दुनिया पे मौजूद है, तो 50 मेंबर्स विद एनी अमाउंट, कोई अमाउंट की कोई टारगेट नहीं है कि हर मेंबर 15, 20, 50 शेयर के साथ ज्वाइन हो, नॉट एट ऑल। एवरी मेंबर विद अ लिटिल बिट अमाउंट, कितनी ही अमाउंट से क्यों ना हो, टोटल आपकी टीम में 50 मेंबर्स होने चाहिए अक्रॉस 3 और मोर डिफरेंट लाइंस। मतलब 3 लाइनों में मिनिमम, कम से कम 3 लाइनों में या 3 से ज्यादा लाइंस में आपका 50 मेंबर्स होना चाहिए। एंड जब आपका 50 मेंबर्स पूरा हो जाएगा और अक्रॉस 3 लाइंस में होना चाहिए, फेलियर टू मीट द कंडीशंस आफ्टर अचीविंग द रैंक विल रिजल्ट इन द बोनस नॉट बीइंग क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि ये टारगेट अचीव करने के बाद भी अगर आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो आपको आपका बोनस या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन फर्स्ट नंबर पे मेंशन है कि आपका ओन स्टेकिंग या आपका एक्टिव स्टेकिंग 100 शेयर का होना चाहिए। नंबर 2, आपका 50 एक्टिव मेंबर होना चाहिए। इनमें ऐसे मेंबर जो इनएक्टिव हो जाते हैं या जिनका 3x कंप्लीट हो जाता है और सिस्टम के साथ गुड शेयर करके चले जाती हैं, तो वो आपका इनएक्टिव है। आपको एक्टिव मेंबर्स 50 रिक्वायर्ड हैं और 50 मेंबर्स आपके साथ होने चाहिए, उनके अकाउंट्स आपके साथ होने चाहिए और आपका मिनिमम 10 शेयर का स्टेकिंग होना चाहिए। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ वेरी लिटिल बिट टास्क, लेकिन रिवॉर्ड बहुत अच्छा है कि आपको 2.5% डायरेक्ट बोनस, receive a direct bonus on each staking amount from the first level। आपका डायरेक्ट बोनस ओपन हो जाता है 2.5% एंड रिसीव अ डायरेक्ट बोनस ऑन ईच स्टेकिंग अमाउंट फ्रॉम द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पे जितनी भी कम्युनिटी आपकी डायरेक्ट मेंबर्स रीस्टेकिंग करते जाएंगे, मल्टीपल स्टेकिंग करते जाएंगे, आपको 2.5% का बोनस मिलता जाएगा। सो द सेकंड रैंक इज द
ग्रुप लीडर। तो ग्रुप लीडर के लिए भी कंडीशन तमाम दोस्त जानते हैं, वही क्राइटेरिया है जो आज से पहले था, वही क्राइटेरिया है जो डे 1 से है, आज भी वही क्राइटेरिया है। बस कंडीशन सिर्फ ये है कि ग्रुप लीडर बनने से पहले अब आप एसोसिएट ग्रुप लीडर बन सकते हैं। ग्रुप लीडर पे आपका 5% डायरेक्ट बोनस फ्रॉम फर्स्ट लेवल ओपन हो जाता था, लेकिन एसोसिएट ग्रुप लीडर के लिए 2.5% डायरेक्ट बोनस आपका पहले ही ओपन हो जाता है। तो ग्रुप लीडर बनने का जो ड्यूरेशन था वो 100 मेंबर्स का था, वो खत्म करके कंपनी ने एसोसिएट ग्रुप लीडर का 50 कर दिया और ग्रुप लीडर का 100 कर दिया। तो यहाँ पे कंडीशंस देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है ग्रुप लीडर बनने के लिए। सेल्फ स्टेकिंग रिक्वायर्ड, अ मिनिमम ऑफ 20 ओमनी शेयर, आपका 20 ओमनी शेयर की अपनी स्टेकिंग रिक्वायर्ड है, इतनी आपकी होनी चाहिए। और आपके 100 मेंबर्स होने चाहिए एक्टिव मेंबर्स अक्रॉस 3 और मोर डिफरेंट लाइंस, कम से कम 3 लेग्स में और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी लेग्स में मोर देन डिफरेंट लाइंस में आपका 100 मेंबर्स होना चाहिए और एक्टिव मेंबर्स होना चाहिए। फेलियर टू मीट द कंडीशंस आफ्टर अचीविंग द रैंक विल रिजल्ट इन द बोनस नॉट बीन क्रेडिट। अगर आप ये टारगेट विन कर लेते हैं और विन करने के बाद आपकी अपनी स्टेकिंग 20 से कम हो जाती है तो आपको बोनस रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ऑन स्टेकिंग कम हो गई, 20 से लेस देन 20 हो गई और आपको उसके बाद बोनस नहीं मिलेगा, आपको टारगेट दोबारा विन करना पड़ेगा। नहीं, आप बस अपनी जो कंडीशन आपकी माइनस में चलेगी उसको आप पॉजिटिव में करें, उसको पूरा करें, आप वेरी नेक्स्ट स्टेकिंग से आप अपना बोनस ले सकते हैं। तो कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑन स्टेकिंग 20 से कम हो चुका तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। जैसे ही आप 20 की फिगर को मेंटेन करेंगे तो आपका बोनस ओपन हो जाएगा। ये बोनस कौन सा होगा, इसके लिए आपका 5% डायरेक्ट बोनस आपका ओपन हो जाता है। यू आर एलिजिबल टू गेट द डायरेक्ट बोनस ऑफ 5%, रिसीव अ डायरेक्ट बोनस ऑन ईच स्टेकिंग अमाउंट फ्रॉम द फर्स्ट लेवल। आप अपने फर्स्ट लेवल से जितने भी मेंबर्स होंगे, मल्टीपल मेंबर्स मल्टीपल टाइम स्टेकिंग करेंगे, उस स्टेकिंग अमाउंट का आप 5% डायरेक्ट बोनस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट रैंक के लिए मैं अजहर भाई को इनवाइट करूंगा, वो आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच नुमान भाई। और नेक्स्ट रैंक है एसोसिएट मास्टर लीडर का। तो मास्टर लीडर का रैंक तो बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये रैंक मास्टर लीडर का जीएल के बाद मास्टर लीडर के लिए पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो कोई दरमियानी रास्ता होना चाहिए। तो स्टॉकर्स कंपनी ने आपकी उस बात को भी अंडरस्टैंड किया, उसने फील किया कि लोगों को इस वक्त एक ऐसे रैंक की नीड है कि वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाए। ग्रुप लीडर के बाद डायरेक्ट मास्टर लीडर पे जाना इजी नहीं है, तो दरमियान में एक स्टेप दे दिया आपको एसोसिएट मास्टर लीडर का, एएमएल का। एसोसिएट मास्टर लीडर की कंडीशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको अपनी पर्सनल स्टेकिंग कम से कम 100 ओमनी शेयर्स की चाहिए। इसके साथ आपको अपनी डाउनलाइन में 5 डिफरेंट लाइंस के अंदर आपको 5 ग्रुप लीडर्स खड़े करने हैं। जस्ट 5 ग्रुप लीडर्स जब आप अपनी डाउनलाइन में खड़े कर लेंगे तो कंपनी आपको मास्टर लीडर का रैंक दे देगी। इसके बाद रैंक अचीव होने के बाद आपको 2 और भी कंडीशंस फेस करना होगी। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपकी टीम में कोई एसोसिएट मास्टर लीडर आ जाता है तो आपको उस लीडर की टीम के बोनसेस नहीं मिलेंगे, उसके अलावा पूरी टीम के बोनसेस आपको मिल रहे होंगे। मींस के सेम रैंक जब आपकी टीम में कोई भी अचीव कर लेगा तो आपको नेक्स्ट रैंक पे जाना ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप उसी रैंक पे खड़े रहेंगे तो फिर आपको उस टीम से बोनस नहीं आएगा, बाकी सारी टीम से आपको बोनस मिलता रहेगा। और इसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप इस रैंक को अचीव कर लेंगे तो फिर आपको अपनी सेल्फ स्टेकिंग को भी मेंटेन रखना होगा और अपने जीएल्स की सेल्फ स्टेकिंग को भी मेंटेन रखना होगा, उनको भी वार्न करते रहना होगा कि आपने अपने रैंक्स को प्रॉपर मेंटेन रखना है ताकि किसी का भी रैंक फॉल ना करे। अगर किसी का रैंक फॉल करता है, आपकी मिनिमम शेयर्स की स्टेकिंग फॉल करती है, तो फिर आपका बोनस रुक जाएगा, लेकिन रैंक आपके पास खड़ा रहेगा। जैसे ही आप दोबारा से अपने कंडीशंस को दोबारा मीट कर लेंगे, आपको दोबारा से बोनस आना शुरू हो जाएंगे। तो रिवार्ड्स क्या हैं? रिवार्ड्स बहुत ज़बरदस्त है। पहला रिवार्ड है आपको 5% डायरेक्ट बोनस मिलता है पहले लेवल से। जितनी भी स्टेकिंग होगी, नए लोग पुराने लोग, जब भी 3x कंप्लीट होगा या कोई नई स्टेकिंग होगी तो रीस्टेकिंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो रीस्टेकिंग जब भी कोई करेगा आपको 5% डायरेक्ट बोनस मिलेगा। मीन्स के 100 शेयर्स की अगर किसी ने स्टेकिंग की
आपको 5 शेयर्स फौरन मिल जाएंगे। उन 5 शेयर्स को आप विड्रॉ कर लें, आप वोचर बना लें, आप स्टेक कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। इसके साथ आपको कंपनी दूसरे लेवल से लेकर 15वें लेवल तक, सेकंड टू 15th लेवल, कंपनी आपको इनडायरेक्ट बोनस भी देगी, जो कि आपको ग्रुप लीडर या एसोसिएट ग्रुप लीडर पे नहीं मिलता। ये जस्ट आपको एसोसिएट मास्टर लीडर्स पे ये बोनस मिलता है और इसके बाद ये आगे कंटिन्यू होता है। तो ये इनडायरेक्ट बोनस आपको 0.5% मिलेगा दूसरे लेवल से 15th लेवल तक पूरी टीम के अंदर। जब भी कोई नई स्टेकिंग होगी या पुराने लोग रीस्टेक कर रहे होंगे, तो आपको पूरे 15 लेवल्स में हर लेवल पे कहीं ना कहीं से बोनस ज़रूर मिल रहा होगा। पहले लेवल पे आपको 5% और दूसरे से 15वें तक आपको 0.5%। अब यहाँ पे आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी ने पहले ये डिसाइड किया था कि हम इनडायरेक्ट बोनस सिर्फ 5 लेवल से देंगे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट, बहुत सारे और भी लीडर्स की रिक्वेस्ट पर कंपनी ने हमें ये अलाउ कर दिया है कि अब आप पूरी टीम का बोनस एंजॉय कर पाएंगे, पूरे 15th लेवल की टीम का। तो एसोसिएट मास्टर लीडर में आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जिसका रैंक अचीव करना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, और इसके ऊपर आपको बहुत हैंडसम रिवॉर्ड्स मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। 0.5% इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट 5% आपका बोनस। सो द नेक्स्ट रैंक इज एसोसिएट मास्टर लीडर के बाद जब आप ये रैंक अचीव करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एफर्ट, आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आप डायरेक्ट बोनस पहले 0.5%, फिर आप डायरेक्ट बोनस 2% लेते हैं, और एसोसिएट मास्टर लीडर पे आपका डायरेक्ट बोनस 5% हो जाता है। और इसके साथ साथ लेकिन आपकी ऑल कम्युनिटी जो आपकी टीम का पार्ट है, फर्स्ट लेवल से 5%, फ्रॉम सेकंड लेवल टू 15th लेवल, तो आप 0.5% जब इनडायरेक्ट बोनस लेना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली ये इनडायरेक्ट टीम का बोनस है, लेकिन ये डायरेक्ट बोनस ही है आपका। तो उसके बाद अगले रैंक के लिए आपका डैशबोर्ड सिस्टम 2.0 आपको बार बार सिग्नल दे रहा होता है डैशबोर्ड पे कि आपका मास्टर लीडर का रैंक अचीव करने के लिए बहुत माइनर सा टारगेट रिक्वायर्ड है, और इतना टारगेट नहीं है कि आप ना कर पाएं। एक बहुत छोटा सा गैप है, उसको पूरा करने के बाद आप मास्टर लीडर बन जाते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बहुत सारे मास्टर लीडर्स राइट नाउ मेरी आवाज़ सुन भी रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स में बैठ के और अपने टीम मेंबर्स के साथ। और तमाम मास्टर लीडर्स के लिए ये एक रिक्वायरमेंट है, और याद रखिएगा रिक्वायरमेंट वही है जो पहले थी, लेकिन एक चीज़ की यहाँ पे चेंजिंग हुई है, वो सेल्फ स्टेकिंग। सेल्फ स्टेकिंग रिक्वायर्ड अ मिनिमम ऑफ 300 ओमनी शेयर। तो मास्टर लीडर्स की जो सेल्फ स्टेकिंग है वो 300 ओमनी शेयर होनी चाहिए। हमारे जितने भी पुराने मास्टर लीडर हैं उनके लिए भी यही टारगेट है, और न्यू अपकमिंग मास्टर लीडर के लिए भी यही टारगेट है। पुराने मास्टर लीडर अगर अपनी सेल्फ स्टेकिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो उनको पहले लेवल से लेकर लास्ट लेवल विच इज 15 लेवल, फर्स्ट लेवल से 15 लेवल तक उनको बोनस नहीं मिलेगा। पहले लेवल से 5% डायरेक्ट बोनस, सेकंड लेवल से 15 लेवल तक 2.2% इनडायरेक्ट बोनस जो भी मेंबर रिसीव कर रहे हैं, अगर वो अपनी सेल्फ स्टेकिंग 300 ओमनी शेयर से कम करेंगे तो उनका बोनस रुक जाएगा, वापस उनको 300 तक अपनी स्टेकिंग मेंटेन करनी होगी। इसके लिए बाकी तमाम दोस्त, जितने भी दोस्त बनना चाह रहे हैं, उन तमाम दोस्तों के लिए भी सेम टारगेट है, हैव अ मिनिमम ऑफ 10 GL इन 10 डिस्टिंक्ट लाइन। आपको 10 ग्रुप लीडर बनाने हैं। ग्रुप लीडर का टारगेट क्या है वो प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया गया है। आपने अपनी लाइन में, आपने अपनी डाउन लाइन में 10 ग्रुप लीडर बनाने हैं, 10 डिफरेंट लाइंस में। एक ही लाइन में 2 ग्रुप लीडर नहीं होने चाहिए। मेरे साथ एक दोस्त ज्वाइन हुआ, उसके साथ भी एक नीचे एक दोस्त ज्वाइन हो गया, तो वो जो एक लाइन में 2 ग्रुप लीडर हैं, तो नीचे वाला मेरे टारगेट के लिए काउंट नहीं होगा, वो ग्रुप लीडर तो बन जाएगा, वो मेरे डाउन लाइन के लिए, मेरे सेकंड लेवल वाला काउंट नहीं होगा। मेरे साथ 10 ग्रुप लीडर 10 डिफरेंट लाइंस में होने चाहिए। एक लाइन में एक से ज्यादा ग्रुप लीडर इस टारगेट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इफ अ डाउनलाइन मेंबर रीच द सेम रैंक, द अपलाइन विल नॉट रिसीव बोनसेस फ्रॉम दैट स्पेसिफिक लाइन और टीम। इसका मतलब ये है कि एक ही लाइन में अगर 2 मास्टर लीडर बन गए, फॉर एग्जांपल कि मेरे साथ जो डायरेक्ट लाइंस हैं वो मोर देन 15 लाइंस हैं, उनमें 15 लाइन में एक लाइन पे मेरे डाउन लाइन में एक मास्टर लीडर
अपना रैंक अचीव कर लेता है, वो भी मास्टर लीडर बन गया, मैं भी मास्टर लीडर हूँ, वो एक मेंबर जो मास्टर लीडर बन गया, उसकी जो नीचे वाली टीम होगी, उस नीचे वाली टीम का बोनस उस मेरी फर्स्ट डाउनलाइन मेंबर को तो मिल रहा होगा जो मास्टर लीडर बना है, लेकिन ये 2% पूरी टीम का जो मुझे मिलना था, मुझे अब उस मास्टर लीडर की डाउन का नहीं मिलेगा, मुझे बाकी अपनी सारी लाइंस का मिलना शुरू हो जाएगा। पहले मुझे सारी लाइंस का मिल रहा था, अगर मेरी टोटल 15 लाइनें हैं टोटल, तो एक लाइन में मेरा एक मास्टर लीडर बन गया, उस मास्टर लीडर को भी बोनस मिल रहा होगा अपनी डाउनलाइन का, उसकी भी नीचे डाउनलाइन है 2%, वो अपनी पूरी डाउनलाइन का एंजॉय करेगा, लेकिन मुझे उसका 2% नहीं आएगा, सिर्फ वहां आपके स्टॉप हो जाएगा। मुझे फिर बाकी जो मेरी डिफरेंट लाइंस होंगी वहां से मुझे 2% डायरेक्ट बोनस मिलेगा फ्रॉम सेकंड लेवल टू 15 लेवल, और डायरेक्ट बोनस उसके लिए भी 5% है, मेरे लिए भी 5% है, वो हर लेवल फर्स्ट लेवल से मुझे रिसीव होता जाएगा। और फिर आता है लीडिंग लीडर का रैंक, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग रैंक है, और ओमनी स्टॉक का ये सबसे एंड वाला रैंक था, सबसे हायर रैंक था, लेकिन ओमनी स्टॉक 2.0 में ये अभी थर्ड लास्ट रैंक है। इसके बाद दो और भी अमेजिंग रैंक्स आते हैं। तो लीडिंग लीडर के लिए आपको एक क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, जिसमें आपकी सेल्फ स्टेकिंग 1000 ओमनी शेयर्स होना बहुत ज़रूरी है। 1000 ओमनी शेयर्स जब आपकी अपनी सेल्फ स्टेकिंग होगी, उसके बाद आप अपनी टीम में 5 डिफरेंट लाइंस के अंदर आप 5 मास्टर लीडर्स बनाएंगे, 5 ग्रुप लीडर्स को, 5 AMLs को आप जो है वो मास्टर लीडर की पोजीशन तक लेकर आएंगे। अब 5 मास्टर लीडर्स जब आपकी 5 डिफरेंट लाइंस में आ जाएंगे और आपकी स्टेकिंग 1000 शेयर्स हो जाएगी, तो आप लीडिंग लीडर का रैंक अचीव कर लेंगे। और सेम वही 2 कंडीशंस और भी आगे आपको बता देता हूँ कि जब आपकी टीम में कोई भी बंदा सेम रैंक अचीव करेगा, तो उसके बाद आपको उस टीम से बोनस नहीं आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द टीम से आपको बेनिफिट मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरी टीम का बेनिफिट मिले, तो आपको इससे भी नेक्स्ट रैंक पे जाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी कंडीशन मीट नहीं होती आफ्टर अचीविंग द रैंक, तो आपके पास रैंक तो रहेगा बट आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। अब बात करेंगे रिवॉर्ड्स की। इसमें रिवॉर्ड्स कौन कौन से हैं? रिवॉर्ड्स बहुत सारे, बहुत एक्साइटिंग हैं, और ये इंक्रीज हो गए हैं, मास्टर लीडर से डबल की क्वांटिटी में आ चुके हैं। तो इसमें आपको डायरेक्ट बोनस फर्स्ट लेवल से 10% मिलता है। आपने देखा कि मास्टर लीडर्स में आपको 5% मिलता है, लेकिन यहाँ आपको 10% डायरेक्ट बोनस मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट लेवल, और इसके साथ इनडायरेक्ट बोनस भी आपको इंक्रीज हो जाता है दूसरे लेवल से 15th लेवल तक। पूरी टीम का जब भी कोई पर्सन स्टेकिंग करेगा, न्यू स्टेकिंग करेगा, या प्रीवियस पर्सन कोई भी रीस्टेकिंग करेगा, तो आपको हर स्टेकिंग पे 5% इनडायरेक्ट बोनस मिलेगा इंस्टेंट, जो कि आप इंस्टेंट विड्रॉ कर लेंगे। तो आपके लिए 2 बोनसेस मिलेंगे, और दोनों के जो है वो रिवॉर्ड्स इंक्रीज हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं मास्टर लीडर से। 10% डायरेक्ट बोनस एंड 5% इनडायरेक्ट बोनस आपको यहाँ पे मिलेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर अचीविंग द रैंक ऑफ लीडिंग लीडर, ये एक बहुत बड़ा रैंक है, और आज से पहले हमारी प्रेजेंटेशन में ओमनी स्टॉक की ये टॉप ऑफ द रैंक था, और जिसमें बहुत सारे दोस्तों ने डिफरेंट कंट्रीज से इंक्लूडिंग पाकिस्तान इस रैंक को अचीव किया। लेकिन लीडिंग लीडर के साथ साथ कुछ प्रमोशंस भी चल रही होती जिसमें ट्रेनी लीडिंग लीडर का रैंक भी कुछ दोस्तों ने अचीव किया। लेकिन ये रैंक जितना बड़ा है, आपने फील किया होगा कि हम लोगों ने अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट किया था एसोसिएट ग्रुप लीडर से। एसोसिएट ग्रुप लीडर के बाद ग्रुप लीडर, देन एसोसिएट मास्टर लीडर के बाद मास्टर लीडर, और मास्टर लीडर के बाद एसोसिएट लीडिंग लीडर नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन ऑलरेडी बहुत बड़ी है और इस पोजीशन पे रिवार्ड भी बहुत बड़ा है। और जितना बड़ा रिवॉर्ड है, लीडिंग लीडर बनने तक आपकी 1000 ऑफ पीपल्स की टीम होती है। 1000 ऑफ पीपल्स को जब आप टीच एंड ट्रेन करते हैं, और आपका फर्स्ट लेवल, जस्ट फर्स्ट लेवल बार बार रीस्टेक करता है, डेफिनेटली हर मेंबर ने अपना 3x मेंटेन करना है। तमाम टीम मेंबर्स को इस चीज़ का आइडिया है कि मेरा अगर 3x वॉश हो गया या उसकी कैप लग गई, तो डेफिनेटली उसको अर्निंग आना बंद हो जाएगी। तो आप जब लीडिंग लीडर होंगे, तो आपके फर्स्ट लेवल में बहुत सारे मास्टर लीडर्स भी होंगे, तो मोर देन 5 मास्टर लीडर्स आपकी टीम में होंगे। तो तमाम मेंबर्स मल्टीपल टाइम रीस्टेक करते हैं डेली बेसिस पर।
तो आपको डायरेक्ट बोनस भी मिलता है, और पूरी टीम का 5% जो सबसे बड़ा बोनस है। इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती यहाँ पे जितना आपको 15 लेवल से रिवॉर्ड मिल रहा होता है। टीम बिल्डिंग बोनस सेपरेट मिलता है, आपको डायरेक्ट बोनस हर स्टेक करने पर सेपरेट मिलता है, डेली अर्निंग आपको सेपरेट मिलती है। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ अर्निंग है। और जो लीडिंग लीडर बन चुके हैं, कभी उनके पास बैठ के पूछिएगा उनकी दास्तां अर्निंग्स की, उनकी बोनसेस की, कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और कितना हाई लेवल पे जाके एंजॉय कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर एक छोटी सी फिगर बताऊं यहाँ पे, कि लीडिंग लीडर हमारा मोर देन 7 to 8 मिलियन नॉर्मली स्टार्टिंग उनकी होती है अर्निंग के लिए। तो 7 to 8 मिलियन जिस लेवल का मर्जी बिजनेस कर लें, कहीं से अर्न नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे ऐसे लीडिंग लीडर भी मौजूद हैं जो सिस्टम का पार्ट बनने के 1 साल के अंदर अंदर लीडिंग लीडर का उन्होंने टारगेट विन किया। आप जितना मर्जी बड़ी इंडस्ट्री, कारखाना, फैक्ट्री ओपन कर लें, आप जितने बड़े मर्जी बिजनेसमैन बन जाएं, लेकिन उन बिजनेसमैन के मुकाबले में उनकी जितनी इनकम होती है बहुत सारी स्ट्रगल के बाद, और यहाँ पे हमारे मेंबर की थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद वो उस लेवल तक पहुंच जाता है। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रैंक है। जिन दोस्तों ने अचीव किया उनको बहुत बहुत मुबारक हो, जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो इस टारगेट, उनको आइडिया हो चुका है मास्टर लीडर बनने के बाद। असल कहानी, असल मजा अर्निंग का और कैरियर बनाने का, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करने का मजा ही मास्टर लीडर के बाद आता है। एसोसिएट मास्टर लीडर, एमएल के बाद जब आप एलएल बनते हैं तो फिर कहानी आपकी सही तरीके से यहाँ पे शुरू होती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द फर्स्ट रैंक लीडिंग लीडर के बाद। बेसिकली ये 6th रैंक है, 6th रैंक है क्राउन लीडर का। तो क्राउन लीडर ऑलमोस्ट आप लोग अंदाजा कर लेंगे मेरी इन बातों से कि जितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हमारे लीडिंग लीडर, जितना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट उन दोस्तों को मिल रहा है, उनसे कई गुना ज्यादा ऐसे दोस्त जो क्राउन लीडर बन जाएंगे, वो यहाँ से लॉट्स ऑफ इनकम गेन करेंगे। इनकी कुछ कंडीशंस हैं क्राउन लीडर बनने के लिए। वो कंडीशन आइए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली कंडीशन ये है कि सेल्फ स्टेकिंग रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 5000 ओमनी शेयर। आपकी 5000 ओमनी शेयर की सेल्फ स्टेकिंग होनी चाहिए। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि क्राउन लीडर के लिए 10,000 से ज्यादा का होना चाहिए था टारगेट। एम आई राइट और रॉन्ग? 5000 ओमनी शेयर का जो सेल्फ स्टेकिंग है वो तो हमारा हर लीडिंग लीडर बना के घूम रहा है। हमारे मास्टर लीडर की सेल्फ स्टेकिंग 5000 ओमनी शेयर से ज्यादा की होती है। तो ये 5000 ओमनी शेयर कोई बड़ा टारगेट नहीं है। तो आपकी मिनिमम आपकी स्टेकिंग 5000 होनी चाहिए। इससे ज्यादा जितनी भी आप चाहें कर सकते हैं। अटेन द लीडिंग लीडर रैंक मतलब यह है कि आपको क्राउन लीडर बनना है, तो क्राउन लीडर बनने के लिए आपको पहले लीडिंग लीडर बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेंबर डायरेक्टली सिस्टम का पार्ट बना और अपना टारगेट डायरेक्टली विन किया, विन करने के बाद डायरेक्टली क्राउन लीडर बन गया। मैं कंडीशन नंबर 3, 4, 5 जब आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आप में से आधे लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि हम अपनी एक नई आईडी लगाने के बाद जितना बिजनेस सिस्टम कह रहा है डायरेक्टली इतना बिजनेस डाल के डायरेक्टली क्राउन लीडर बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा मेंबर जो क्राउन लीडर बनना चाहता है उसको तमाम रैंक्स में से गुजर के आना पड़ेगा। एसोसिएट वाले रैंक से लेकर उनको लीडिंग लीडर वाला रैंक अचीव करना होगा। जब वो लीडिंग लीडर का रैंक अचीव करेंगे उसके बाद उनके पास ऑप्शन होगी कि अब वो क्राउन बन सकते हैं। डायरेक्टली कोई भी मेंबर क्राउन लीडर नहीं बन सकता। तो सेकंड कंडीशन ये है अटेन द लीडिंग लीडर रैंक। आपको लीडिंग लीडर का रैंक अचीव करना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड कंडीशन है हैव मिनिमम 5 मिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स एक्टिवली स्टेकिंग अक्रॉस ऑल 15 लेवल्स ऑफ द बिजनेस। आपके पूरे 15 लेवल का बिजनेस, पूरी टीम का बिजनेस ऑलमोस्ट $5 मिलियन का होना चाहिए। $5 मिलियन का बिजनेस आपकी पूरी टीम में लीडिंग लीडर का रैंक अचीव करने के बाद आपका $5 मिलियन का बिजनेस। अच्छा याद रखिएगा कि ये जो 5 मिलियन का बिजनेस यहाँ पे कंपनी बात कर रही है, ये ऐसा नहीं है कि लीडिंग लीडर बनने के बाद $5 मिलियन का बिजनेस करना है। नहीं, जब से आप सिस्टम का पार्ट बने हैं तब से लेकर क्राउन लीडर बनने तक टोटल, जब से आप सिस्टम का पार्ट बने हैं तब से लेकर
आज की डेट तक, क्राउन लीडर बनने की डेट तक, अगर आपका 5 मिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस हो चुका है तो आप क्राउन लीडर के लिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, और लीडिंग लीडर तक तो फिर आप अपनी एफर्ट सारी कर ही रहे होंगे। ऐसा हरगिज नहीं है कि लीडिंग लीडर का रैंक अचीव करने के बाद फिर आपको 5 मिलियन डॉलर का बिजनेस दोबारा से ऐड करना है अपने पूरे 15 लेवल पे। ऐसा नहीं होगा। जब से आप सिस्टम का पार्ट बने हैं तब से अब तक आपका टोटल बिजनेस, आपकी पूरी टीम का 15 लेवल का 5 मिलियन डॉलर तक का होना चाहिए। तो आप, अगर ये आपका बिजनेस हो जाता है तो ऊपर से आप लीडिंग लीडर भी हैं, तो सिर्फ 5000 शेयर का अपना सेल्फ स्टेकिंग करें और क्राउन लीडर की पोजीशन पे आ जाएं। फोर्थ कंडीशन ये है कि रिक्रूट 2000 न्यू एक्टिव मेंबर एवरी मंथ अक्रॉस ऑल 15 लेवल। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि मान लिया कि आप लीडिंग लीडर हैं, लीडिंग लीडर जो हैं वो अपनी कैलकुलेशन शुरू कर दें कि आप अगर लीडिंग लीडर हैं तो पहला आपने क्या करना है कि 5000 ओमनी शेयर की सेल्फ स्टेकिंग करनी है। दूसरा, आप लीडिंग लीडर ऑलरेडी हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास ओमनी स्टॉक 2.0 में आपका टोटल बिजनेस, आपकी वर्थ आपके सामने आ जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट। अगर 5 मिलियन डॉलर का बिजनेस आपकी पूरे 15 लेवल पे हुआ है तो समझ लें कि तीसरा क्राइटेरिया भी आपका क्राउन लीडर बनने के लिए पूरा हो जाता है। फोर्थ क्राइटेरिया है कि आपको, फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, ये पहले 3 क्राइटेरिया के बाद आप क्राउन लीडर बन जाएंगे, फौरन से आप क्राउन लीडर बन जाएंगे। पहले 3 क्राइटेरिया, फर्स्ट 3 क्राइटेरिया अगर आपके पूरे होते हैं, जिनमें पहला क्राइटेरिया 5000 ओमनी शेयर, दूसरा क्राइटेरिया कि आपको लीडिंग लीडर होना चाहिए, तीसरा क्राइटेरिया कि पूरी टीम के फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट 5 मिलियन डॉलर का आपका बिजनेस होना चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया आपके पूरे होते हैं तो आप क्राउन लीडर बन गए हैं। ये बाकी की जो 2 कंडीशन है ये क्राउन लीडर बनने के बाद मेंटेन करनी है आपने। वो 2 कंडीशंस क्या हैं? वो पहली कंडीशन ये है कि रिक्रूट आप 2000 न्यू एक्टिव मेंबर्स एवरी मंथ अक्रॉस ऑल 15 लेवल, कि हर महीने एवरी मंथ पूरे 15 लेवल में आपके 2000 न्यू एक्टिव मेंबर्स आपकी टीम का पार्ट बनने चाहिए। नॉट डायरेक्ट मेंबर्स, नॉट फ्रॉम फर्स्ट 3 लेवल, नॉट फ्रॉम फर्स्ट 5 लेवल, फ्रॉम ऑल 15 लेवल्स आपको 2000 न्यू मेंबर्स एवरी मंथ रिक्वायर्ड है। आपके जिस मंथ आपके 2000 से फिगर कम होगी तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। जैसे ही आप अपनी फिगर को मेंटेन कर लेंगे तो आपको आपका बोनस या रिवॉर्ड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ कंडीशन ये है कि मेंटेन अ मिनिमम ऑफ $50,000 $50,000 वर्थ ऑफ शेयर टेकिंग इन ऑल 15 लेवल ईच मंथ। मतलब ये है कि हर महीने आपको 2000 न्यू मेंबर चाहिए और $50,000 का बिजनेस चाहिए। इट्स अ वेरी लिटिल बिट टारगेट। आज जितने भी हमारे लीडिंग लीडर्स मौजूद हैं, ये 50-50, 60-60, 70-70, $80,000 इनकी एक हफ्ते की सेल है, 1 वीक इनकी प्रोग्रेस है। तो कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लीडिंग लीडर्स हैं उनको मुबारक हो ये रैंक, ये पोजीशन उनको मुबारक हो कि आप अपनी जस्ट सेल्फ स्टेकिंग 5000 ओमनी शेयर पूरी करें, और लीडिंग लीडर आप ऑलरेडी हैं। $5 मिलियन का रिकॉर्ड आपके साथ 2.0 में आपके सामने डैशबोर्ड पे आ जाएगा पूरे 15 लेवल का। मैं समझता हूँ ये भी कोई बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत छोटा सा टारगेट है। $5 मिलियन और 2000 मेंबर आपके हर महीने आपकी टीम का पार्ट बनने चाहिए, और $50,000 का आपने हर महीने बिजनेस देना है पूरे 15 लेवल का मिला के। कोई कंडीशन इतनी टफ नहीं है। तो जितने लीडिंग लीडर हैं उनको एडवांस में मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन कि आप क्राउन लीडर के लिए आपकी सिलेक्शन बहुत ईजी है। रिवॉर्ड क्या मिलता है? ये जितनी कंडीशंस कंपनी ने रखी हैं, रिवॉर्ड भी उतना बड़ा है। पहला रिवॉर्ड क्या है कि 2% मंथली शेयर्स फ्रॉम ग्लोबल स्टेकिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले आप अपनी टीम से अर्न कर रहे थे फ्रॉम फर्स्ट लेवल डायरेक्ट बोनस 5%, 10%, 2%। पहले लेवल से आप डायरेक्ट बोनस ले रहे हैं। फिर लीडिंग लीडर, मास्टर लीडर बनने के बाद आप सेकंड लेवल से 15 लेवल तक बोनस एंजॉय कर रहे हैं। क्या इन लेवल से बाहर की दुनिया भी एंजॉय करना चाहते हैं? डेफिनेटली आप लोगों के माइक म्यूट हैं, आप लोग कहेंगे ऑलवेज से यस। क्या अपनी टीम से बाहर के बोनसेस भी एंजॉय करना चाहते हैं? तो अगर आप अपने इलाके से, अपने विलेज या अपने सिटी से या अपनी स्टेट से या अपने
कंट्री से बाहर ग्लोबल की दुनिया में ग्लोबल एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको क्राउन लीडर बनना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपने एंट्री लेनी है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपने अपनी पहचान बनानी है, अपनी वर्थ बनानी है, तो आपको क्राउन लीडर बनना पड़ेगा, इन एवरी कंडीशन बनना पड़ेगा। और 2% मंथली शेयर्स फ्रॉम ग्लोबल स्टेकिंग, इस वर्ड को अंडरस्टैंड करें, फ्रॉम नॉट यूर टीम। आपको पूरी दुनिया में जहां जहां भी स्टेकिंग हो रही है, चाहे वो आपकी डाउनलाइन है या आपकी डाउनलाइन नहीं है, तो आपको 2% ग्लोबल सेल रिवॉर्ड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक्सेस टू ग्लोबल ऑफिसेस, आपके पास एक्सेस होगी। आपको किसी से इनविटेशन लेने की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। पूरी दुनिया में ओमनी स्टॉक या ग्रोथ ग्रुप के जहां जहां भी, एशिया में या यूरोप में जहां भी ओमनी स्टॉक के ऑफिसेज ओपन होने जा रहे हैं, जैसे अमेरिका में ऑलरेडी ओपन है, इसके अलावा दुबई में ऑलरेडी ओपन है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उसकी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग उसी ऑफिस में जाके ही बैठते हैं। वो ओमनी स्टॉक का ही ऑफिस है, मार्केटिंग टीम भी वहां बैठी है, सेल टीम भी बैठी हुई है, आपकी बाकी मैनेजमेंट्स एंड टॉप पोजीशन होल्डर्स भी वहां पे हैं, डिफरेंट कंट्री से लीडर्स भी आ रहे होते हैं। ऑफिस तो ऑलरेडी मौजूद है। तो एक्सेस टू ग्लोबल ऑफिस, पूरी दुनिया में आपके पास ऑफिस की ऑप्शन होगी कि आप पूरी दुनिया किसी कंट्री में भी जाते हैं तो आपके पास ऑफिस एक्सेस मौजूद होगी। और इसके साथ साथ प्रोटोकॉल, इस पोजीशन पे तो प्रोटोकॉल बनता है। जो लेवल हमारे क्राउन्स का बन गया, इस लेवल तक पहुंचने के बाद आप सारी चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव प्रोटोकॉल व्हीकल, आप जहां भी मूव कर रहे हैं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको आपके कंट्री में कंपनी एक प्रोटोकॉल गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, और जिसमें आप ट्रैवल करेंगे, आप मीटिंग्स करने के लिए जाएंगे, आप उसको अपने पर्सनल यूज में ले सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को कंपनी देने जा रही है। इस हाई लेवल का कंपनी आपको प्रोटोकॉल दे रही है कि आपको पूरी दुनिया के ऑफिसेज की एक्सेस मिल जाएगी, आपके पास प्रोटोकॉल व्हीकल होगी, एक बड़ी शानदार लग्जरी हाई क्लास गाड़ी आपके पास होगी कंपनी की तरफ से, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। प्रोटोकॉल को तो आप समझते हैं कि जिस लेवल तक आप उसको समझ लें कि आपके पास एक पूरी प्रोटोकॉल व्हीकल होगी, इसके साथ साथ जब एक बहुत बड़ी गाड़ी आपके पास होगी, पूरी दुनिया के ऑफिस की एक्सेस होगी, और पूरी दुनिया में जहां जहां भी स्टेकिंग हो रही होगी, उस स्टेकिंग का 2% के पार्टनर आप बन जाएंगे। तो क्राउन लीडर बनने के लिए ये आपको टारगेट्स या आपको कंडीशन फुलफिल करनी है, और मैं ये समझता हूं कि बहुत इजी टास्क है। मैं जिस लेवल पे हूं, और मैं अगर आपकी जगह पे होता और मैं लीडिंग लीडर होता, तो मैं खुद को ये कह चुका होता कि 2.0 आने के बाद पहला क्राउन लीडर मैं होऊंगा। तो आप लोग भी सोचिए कि 2.0 आने के बाद कौन बन सकता है फर्स्ट क्राउन लीडर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थैंक यू सो मच। और द लास्ट रैंक ऑफ ओमनी स्टॉक, और जिस रैंक का बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे वर्ल्ड में कि ओमनी स्टॉक, प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक की अनाउंसमेंट आज से 8-10 महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन इस रैंक के बारे में बहुत सारे लोग वेटिंग पर थे कि प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक में क्या होगा। तो इसमें बहुत कुछ अमेजिंग होगा। और प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक, ये बता दूं कि दुनिया में कोई बहुत सारे हज़ारों लाखों नहीं बन पाएंगे, चंद एक लोग ओमनी स्टॉक के प्रिंस बनेंगे, और उसके बाद ये रैंक होल्ड हो जाएगा। और इसकी रीज़न भी आपको मैं बताऊंगा। तो प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक चंद लोगों के लिए, चंद लेजेंड्स के लिए, चंद पाइनियर्स लीडर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो हाईएस्ट रैंक ऑफ द ओमनी स्टॉक, टॉप रैंक ऑफ द ओमनी स्टॉक, प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक को अचीव कर लें। तो कंडीशंस की बात करें तो इसमें आपकी अपनी पर्सनल स्टेकिंग 10,000 ओमनी शेयर्स होनी चाहिए। इसके बाद आपका रैंक क्राउन लीडर होना चाहिए, प्रीवियस रैंक क्राउन लीडर होना चाहिए, और इसमें आपको $10 मिलियन की वर्थ के शेयर्स आपके ऑलरेडी स्टेक होने चाहिए आपके पूरे 15 लेवल की टीम में। तो ये 3 कंडीशंस आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीट होंगी। उसके बाद आपको ओमनी स्टॉक का प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक का आपको टाइटल मिलेगा, लेकिन 2 और भी कंडीशन साथ में बताने जा रहा हूँ जिनको आपने फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मेंटेन करना होगा।
वो कंडीशंस कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन है कि आपने एवरी मंथ अपने पूरे 15 लेवल की टीम में 5000 न्यू एक्टिव लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स को आपने रिक्रूट करना होगा। आपके पूरे 15 लेवल की टीम में एवरी मंथ 5000 न्यू एक्टिव मेंबर्स रिक्रूट होने चाहिए। अब मेंबर्स के साथ साथ आपको बिजनेस वॉल्यूम भी आपको ऐड करना होगा। बिजनेस वॉल्यूम की अगर बात करें तो आपको पूरे 15 लेवल की टीम में एवरी मंथ $2 लाख की वर्थ के शेयर्स स्टेक करवाने होंगे अपनी पूरी टीम के अंदर, जो कि बहुत ही इजी टारगेट है। और अब हमेशा ओलिवर जैक सर ये कहते हैं कि हम टारगेट्स वो बनाएंगे जो अचीवेबल होंगे। तो इतने ज़बरदस्त रिवॉर्ड्स के साथ इतने ज़्यादा इजी टू अचीव रैंक्स आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। तो $200,000 की वर्थ के आपको शेयर्स एवरी मंथ स्टेक करवाना होंगे और 5000 एक्टिव मेंबर्स आपको एवरी मंथ चाहिए होंगे, तो आप प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक के रैंक को भी अचीव करेंगे। अब रिवॉर्ड्स की बात करें तो इसके रिवॉर्ड्स यहाँ पे तो सिर्फ 3 मेंशन हैं, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स और बहुत सारे हैं। प्रीवियस हर रैंक के ऊपर जो रिवॉर्ड्स 2 रिवॉर्ड्स आपको दिखाए गए हैं, इनके साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत कुछ होगा, वो आपको दूसरी प्रेजेंटेशन के अंदर रिवॉर्ड्स में बताया जाएगा। उसमें क्योंकि सिर्फ कंडीशंस नहीं होंगी, उसमें जस्ट रिवॉर्ड्स के बारे में ही बताया जाएगा। तो वेरी एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, लेकिन जो मेन 3 रिवॉर्ड्स हैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ कि आपको 5% मंथली ग्लोबल स्टेकिंग में से 5% मंथली शेयर्स मिलेंगे। पूरी दुनिया की, सिर्फ आपकी अपनी टीम नहीं, पूरी दुनिया की जितनी भी टीमें हैं, ओमनी स्टॉक का टोटल पोर्टफोलियो में जितने शेयर स्टेक होंगे उसका 5% मंथली आपको मिलेगा। मंथली आपको 5% मिलेगा। इसके साथ पूरी दुनिया में कंपनी के जो ग्लोबल ऑफिस ओपन होने जा रहे हैं, कुछ ओपन हैं, तो नेक्स्ट आपको वो भी PDF फाइल में वो भी सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो डेली बेसिस पे हम जो आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे, इनके डिफरेंट हॉट टॉपिक्स होंगे। जैसे आज हॉट टॉपिक था हमारा रैंक्स एंड रिवॉर्ड, सेम इस तरह फिर किसी दिन हमारा हॉट टॉपिक होगा स्टेकिंग कंडीशंस, फिर सेम इस तरह हमारा कोई टॉपिक होगा डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स, इसी तरह फिर हमारा हॉट टॉपिक होगा ऑफिस एंड मीडिया पार्टनर्स। तो इस तरह बहुत सारे हमारे डिफरेंट हॉट टॉपिक्स रहेंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आप लोग बहुत सारा नया डाटा देखेंगे, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी, बहुत सारा नया नॉलेज आपको मिलेगा। तो आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी इस अपकमिंग वीक के अंदर। तो आप डेली बेसिस पे एंजॉय करेंगे, डेली बेसिस पे कुछ नया सीखेंगे, डेली बेसिस पे आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो पहला आपको रिवॉर्ड मिलेगा ग्लोबल स्टेकिंग में 5% मंथली शेयर्स, पूरी दुनिया की सेल का, पूरी दुनिया की स्टेकिंग का 5% आपको मिल रहा होगा। इसके साथ कंपनी आपको ग्लोबल ऑफिस के अंदर अपना प्राइवेट ऑफिस स्पेस देगी। आपकी हर ऑफिस के अंदर एक्सेस ही नहीं होगी, बल्कि आपका अपना प्राइवेट ऑफिस होगा। आपके पास ऑफिस में प्राइवेट अपनी पूरी स्पेस होगी, आपके लिए एक प्रॉपर केबिन होगा, आपके लिए असिस्टेंट होगा, आपको पूरी सर्विसेज मिलेंगी। और इसके साथ आपकी अपनी ऑनरशिप के अंदर कंपनी आपको लग्जरी व्हीकल देगी, और इसके साथ आपकी अपनी ऑनरशिप में आपको बैंगलोर भी मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा और गाड़ी कौन सी होगी, ये सरप्राइज़ हैं जो आपको ओमनी स्टॉक 2.0 की प्रेजेंटेशन में मिलेंगी चीज़ें। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सारे रैंक्स के साथ, एसोसिएट ग्रुप लीडर से लेकर प्रिंस ऑफ ओमनी स्टॉक तक। इन 7 रैंक्स के अंदर जो रिवॉर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इनके अलावा भी और भी आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो कि आपको दूसरी प्रेजेंटेशन में डिटेल में बताई जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस को क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो ये प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली कंडीशंस के ऊपर बनाई गई है। और आप सबको नज़र आ रहा होगा कि कंडीशंस ज़्यादा हाईलाइट है, जबकि रिवार्ड्स छोटे से नीचे दिए गए। तो कंडीशंस जब आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने टारगेट मीट कैसे करना है, जब आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन होगी, प्रॉपर आपको रास्ता नज़र आ जाएगा कि मैंने इस रास्ते से जाना है, मैंने इतने बजे निकलना है, मैंने यहाँ पे स्टॉप करना है। जब आपको पूरी मंजिल नज़र आ रही होगी, आप कैलकुलेशन बेस पे चल रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप
आपकी एनर्जी कम यूज होगी और आपके टारगेट्स ज़्यादा जल्दी मीट होंगे। मुझे अंदाज़ा है मेरी टीम में बेशुमार ऐसे लीडर्स हैं जो एसोसिएट ग्रुप लीडर्स को क्वालिफाई करते हैं लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए। बहुत सारे जीएल्स हैं, बहुत सारे एसोसिएट एमएल्स हैं, बहुत सारे एमएल्स भी हैं, लीडिंग लीडर की पोजीशन वाले लोग भी हैं। तो बहुत सारे लोग रैंक्स को अचीव कर सकते हैं लेकिन उनको उनका रास्ता, उनकी मंजिल उनको नज़र नहीं आ रही, उनको कैलकुलेशन का नहीं पता, कंडीशंस का नहीं पता, या वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाते, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब ओमनी स्टॉक 2.0 के आपके अपने ही बैक ऑफिस में, आपके अपने डैशबोर्ड में आपको प्रॉपर नज़र आएगा कि आपके कितने मेंबर्स चाहिए, कितना बिजनेस चाहिए, सेल्फ स्टेकिंग कितनी और चाहिए, कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुकी हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स कितनी कितनी और आपको पूरी करनी है ताकि आप नेक्स्ट रैंक की तरफ मूव करें। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बैक ऑफिस में मिलेंगी। जब आपके लिए सब कुछ विजिबल होगा, कंडीशंस भी सामने होंगी, रिमेनिंग टास्क, रिमेनिंग जॉब भी सामने होगी, तो आपके लिए अपने टारगेट्स को मीट करना बहुत ही ईजी होगा। और अपने टारगेट्स को मीट करेंगे, रैंक्स अचीव करेंगे और ऑटोमेटिकली आप अपने रिवॉर्ड्स इंजॉय करेंगे। सो लास्ट में कुछ डिस्क्लेमर्स भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। तो कंपनी डिस्क्लेमर्स में 3 डिफरेंट विजन्स रखती है, 3 डिफरेंट विजन्स, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा नुमान भाई से कि वो विजन्स आपके साथ नुमान भाई शेयर करें कि विजन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, सिक्योरिटी क्या है, कंप्लायंस क्या है और यूजर एक्सपीरियंस क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के बाद आपको जो भी पीडीएफ फाइल मिलेगी उस तमाम पीडीएफ फाइल में टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, विजन्स कंपनी की लास्ट स्लाइड पे होंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कंपनी सिक्योरिटी एंड श्योरिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस एंड कंप्लायंस पे किस हद तक काम कर रही है। सो द फर्स्ट विजन 1 इज सिक्योरिटी पर डाटा प्रोटेक्शन, ऑल यूजर डाटा विल बी इनक्रप्टेड एंड सिक्योरली स्टोर्ड। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी केवाईसी की डिटेल, आपका कोई भी एग्रीमेंट, आपका कोई भी नेशनल आईडी कार्ड नंबर्स, वो तमाम चीज़ें कहीं भी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती, वो कंपनी के पास टोटली सिक्योर्ड हैं। अकाउंट सिक्योरिटी, यूजर मस्ट कीप देयर लॉगिन क्रेडेंशियल कॉन्फिडेंशियल। याद रखिएगा, आपका जो ओमनी स्टॉक का अकाउंट है ये आपका है, ना तो ये अकाउंट आपकी अपलाइन का है, ना तो ये अकाउंट आपकी डाउनलाइन का है। तो ख्याल रखिएगा, अपने अकाउंट की डिटेल आपने अपने पास ही रखनी है। ओमनी स्टॉक 2.0 में कुछ और सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको लॉगिन करते हुए दिखाई देंगे, अकाउंट रजिस्टर्ड करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। और इसके अलावा आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे होंगे ओमनी स्टॉक 2.0 पे, लाइक डिपॉजिट करते हैं, लाइक स्टेकिंग करते हैं, लाइक विड्रॉ करते हैं, लाइक आप वाउचर कार्ड बनाते हैं, लाइक P2B करते हैं, लाइक आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, या कोई भी एक्टिविटी आप ओमनी स्टॉक 2.0 पे करेंगे तो आपको फौरन ईमेल आएगी। तो ऐसी बहुत सारी कुछ और सिक्योरिटीज भी होंगी जिसमें मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, आपका विड्रॉ या वाउचर कार्ड बनाते हुए आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, और इसके अलावा गूगल ऑथेंटिकेटर, गूगल की सिक्योरिटीज +2FA वो भी आपके पास सिक्योरिटीज होंगी। इसके साथ साथ फिर भी आप तमाम दोस्तों को इंटीमेट किया जाता है कि आप अपने अकाउंट की डिटेल किसी के साथ भी शेयर ना किया करें। ट्रांजैक्शन सेफ्टी, ट्रांजैक्शन विल बी मॉनिटर्ड, सस्पिशियस एक्टिविटी में रिजल्ट इन अकाउंट फ्रीजिंग। याद रखिएगा कि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक एक्टिविटी जो आप अपने अकाउंट में कर रहे हैं वो मॉनिटर होगी, और कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी होती दिखाई देती है, लाइक कुछ दिन पहले बहुत सारे केसेस आए, फिर उससे पहले भी केस आए, और कंटिन्यू केस आने का सिलसिला तो कंटिन्यू ही है आज तक, कि कभी किसी के अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और उसने आपका अकाउंट ओपन करके आपके वाउचर्स निकाले, ओमनी शेयर्स निकाल के आगे सेल कर दिए, और आपको पता ही नहीं। जब आपको जरूरत हुई चंद पैसों की और आपने जाके देखा आपके अकाउंट में कोई भी शेयर मौजूद नहीं थे। हिस्ट्री जब आपने देखी तो आपका वाउचर कार्ड जनरेट था 3 दिन पहले का, और वो आपका कोई भी दोस्त उसको सेल कर चुका था। तो ऐसी इस मकसद के लिए, इन इश्यूज से बचने के लिए आप अपने अकाउंट की डिटेल ना दें किसी को। और सस्पिशियस एक्टिविटी का मतलब है कि सिस्टम को कोई भी छेड़ने की कोशिश करेगा, या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर होती दिखाई देती है या फेक वर्क दिखाई देगा, तो इन केस ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी आपका अकाउंट डायरेक्टली ब्लॉक या फ्रीज हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए
आप लोगों ने ख्याल करना है। सिक्योरिटी अपडेट की बात करें तो यूजर मस्ट अपडेट देयर सॉफ्टवेयर टू द लेटेस्ट वेरिएंट फॉर सिक्योरिटी। यूजर मस्ट अपडेट देयर सॉफ्टवेयर, भाई आप लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। अपने सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे नजर आ रही है। आप लोग, कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि यूजर मस्ट अपडेट देयर सॉफ्टवेयर टू द लेटेस्ट वेरिएंट फॉर सिक्योरिटी। कौन सा सॉफ्टवेयर आपने अपना अपग्रेड करना है भाई? वेबसाइट पर जाने के लिए तो कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। जस्ट आप गूगल पे जाते हैं, ओमनी स्टॉक लिखते हैं, आपका लॉगिन पासवर्ड पुट करें, क्या अपग्रेड किया आपने? कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिस्टम क्या ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि खुद को भी अपग्रेड कर लें क्योंकि सिस्टम अपग्रेड हो गया है? नहीं, यहाँ पे मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है कि ओमनी स्टॉक 2.0 लाइव होने के बाद, आप लोगों के ओमनी स्टॉक से अकाउंट ट्रांसफर होने के बाद 2.0 में तमाम चीजें ट्रांसफर होने के बाद, जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे 2.0 में शिफ्ट होने के बाद, तो आपने एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है। वो सॉफ्टवेयर होगा ओमनी स्टॉक 2.0 की एप्लीकेशन का, फ्रॉम प्ले स्टोर, फ्रॉम एप्पल स्टोर, कि वो तमाम दोस्त अपनी अपनी एप्लीकेशंस को वहां से डाउनलोड करेंगे और वक्त के साथ साथ जब भी कंपनी कोई एप्लीकेशन में अपग्रेडेशन करेगी तो आपने फौरन प्ले स्टोर पे जाके उस एप्लीकेशन को अपडेट करना है लाजमी। इंसिडेंट रिपोर्टिंग, यूजर मस्ट रिपोर्ट सिक्योरिटी ब्रीचेस इमीडिएटली। अगर किसी भी किस्म का कोई इंसिडेंट होता है आपके साथ, सिस्टम के साथ, कोई भी आपको दिखाई देता है ऐसा इशू, तो आपने इमीडिएटली आपने उसको रिपोर्ट करना है। सो VN1 था हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड, VN2 हमारा कंप्लाइंस से रिलेटेड है। और कंप्लाइंस से रिलेटेड कंपनी क्या वर्क कर रही है? रेगुलेटरी अडेरेंस, ऑल एक्टिविटीज विल कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। तो जितनी भी कंपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है या करने जा रही है वो प्रॉपर लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए है। KYC एंड AML, यूजर मस्ट कंप्लीट नो योर कस्टमर KYC एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। तो आपके लिए KYC का प्रोसेस ये जस्ट एक आपने ये नहीं समझना कि KYC कल से स्टार्ट हो रही है, 2.0 के बाद स्टार्ट हो रही है। KYC का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं होना। KYC में बहुत देर है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1.5 ईयर। KYC में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। हमारा जैसे अकाउंट्स हैं जिस तरीके से चल रहे हैं वो उसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलेगा। और KYC के अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML प्रोसेसेस, ये इसलिए ये यहाँ पे लिखा गया है कि कंपनी जो भी एक्टिविटीज़ कर रही है रेगुलर बॉडीज़ के साथ, तो वो एक ऐसा प्रोसेस कर रही है कि ताकि हमारी कोई भी मेंबर किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट ना बने और कोई भी उसका पार्ट या सिस्टम के साथ काम करने वाले दोस्त इसका पार्ट नहीं है। ये तमाम प्रोसेस कंपनी बैकएंड पे ऑलरेडी कर रही है। ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, रेगुलर ऑडिट विल बी कंडक्टेड, यूजर मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, याद रखिएगा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, VN2 में बहुत इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें हैं जो मुझे अपने लैपटॉप से ओपन करनी पड़ी, जो कंपनी की तरफ से आज हमें प्रेजेंटेशन में मिली थी। और कल के सेशन में मैंने बहुत सारे जो की पॉइंट्स अपनी डायरी पे नोट किए थे वो आपके साथ मैं भी शेयर करूंगा, कि जिनमें KYC एंड AML पॉलिसी से रिलेटेड भी कोई बात है। और ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, रेगुलर ऑडिट विल बी कंडक्टेड, यूजर मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तमाम यूजर्स अपनी एक्यूरेट जो भी आपकी प्रोफाइल अपडेट्स होती हैं, अपनी डिटेल है, वो आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लीगल ऑब्लिगेशन में यूजर एग्री टू कोऑपरेट विद लीगल इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर आप किसी किस्म का कोई इशू जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे फेक मेंबर्स भी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, बहुत सारे फेक पीपल्स भी आ जाते हैं सिस्टम में, तो अगर कंपनी को किसी भी मेंबर पर ऐसी कोई शक होती है तो आपने कंपनी आपसे अगर इन्वेस्टिगेट करती है, क्योंकि ओमनी स्टॉक 2.0 में आपको सिस्टम डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकता है, सिस्टम की तरफ से डायरेक्टली आपको कॉल्स आ सकती हैं। ये रेगुलर बॉडी जो राइट नाउ सिस्टम का पार्ट बन रही है,
उसमें रेगुलर बॉडी भी आपके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है, और इसके अलावा रेगुलर बॉडी से हटके सिस्टम की मैनेजमेंट भी आपके साथ किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी से रिलेटेड आपके अकाउंट का कोई इशू है, या कंपनी कोई भी ऐसी आपकी एक्टिविटी देखती है कि जिस पर रेगुलर बॉडीज जो इस टाइम कंपनी के साथ एक बहुत हाई लेवल की रेगुलर बॉडीज डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट कंट्रीज से, जिसमें ऑलमोस्ट 3 कंट्रीज हैं जो कंपनी के साथ इस टाइम लीगल एग्रीमेंट कर चुके हैं, कंपनी के कॉरपोरेट लेवल के एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन हो चुके हैं, पॉलिसीज उनके साथ बन चुकी हैं, जिनमें कुछ मैं एग्रीमेंट्स आपको लोगों के साथ शेयर करूंगा। जिसमें सबसे पहला एग्रीमेंट यूएसए का है। यूएसए का एक बहुत बड़ा इदारा एमएसबी कंपनी ऑलरेडी उसके साथ राइट नाउ रजिस्टर्ड हो चुकी है। 2.0 में जाने की रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी डिफरेंट सेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट लेवल की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें पहला इदारा यूएसए अमेरिका का एमएसबी का इदारा है। तो कंपनी ऑलरेडी राइट नाउ कंपनी की तमाम कंप्लीशन हो चुकी हैं एमएसबी के साथ विद फाइनेंशियल क्राइम्स या इन्फोर्समेंट नेटवर्क। तो ये जितना भी केवाईसी का प्रोसेस है, तो आपको और हमें सिक्योर रखने के लिए तो कंपनी ने हाई सिक्योरिटी, कंपनी ने टेक्नोलॉजी हाई सिक्योरिटी की इस टाइम इंटीग्रेट की है, ताकि किसी किस्म का कोई भी आउटर कम्युनिटी अटैक ना कर सके, कोई भी फेक कम्युनिटीज का अटैच ना कर सके। तो एमएसबी का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो इस टाइम सिस्टम के साथ कॉर्पोरेट लेवल तक एग्रीमेंट कर चुका है, जिसमें फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेरिटरी, ये सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं यूएसए के, अमेरिका के। और इसके साथ साथ अमेरिका के इस डिपार्टमेंट के साथ साथ हम लोग राइट नो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि ओमनी स्टॉक 2.0 में ओमनी शेयर का ट्रेडिंग टर्मिनल लाइव होने जा रहा है। तो ट्रेडिंग टर्मिनल का मतलब ये है कि दुनिया का एक ऐसा इदारा, फादर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विच इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हमारी उसके साथ कमोडिटी रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसमें फ्यूचर ट्रेडिंग विद नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन। नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन का मतलब यह है कि अमेरिका का एनएफए, नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा इदारा है, जो राइट नाउ लास्ट डिफरेंट ईयर से रेगुलेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट कमोडिटीज को, डिफरेंट सेक्टर्स को, और उन्हीं सेक्टर्स को वो रेगुलेशन प्रोवाइड करता है जो लीगल वे पर रन कर रहे हैं, लीगल वे पर अपनी रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस कर रहे हैं, लीगल वे पर अपना जो डिविडेंड है वो कम्युनिटी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहली रेगुलर बॉडी जो हमारे साथ राइट नाउ आ चुकी है, आने वाली नहीं है, होगा वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारे पास यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एमएसबी, फाइनेंशियल क्राइम्स एंड इन्फोर्समेंट नेटवर्क एंड कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट भी हमारे पास आ चुका है। हमारे पास दूसरा बहुत बड़ा रेगुलेटरी बॉडी का कमोडिटीज का लाइसेंस भी हमारे पास पहुंच चुका है। मैं इसका आईडी भी आपको बता सकता हूं कि एनएफए रजिस्टर्ड कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग विद नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 0748927 हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, पूल एंड पूल एक्सेप्शन फर्म्स एंड एसेप्शन LBK एक्सचेंज लिमिटेड, जिसका राइट नाउ लाइसेंस मेरे पास इस टाइम मौजूद है। और एनएफए एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग टर्मिनल के लिए अथोराइज्ड करता है अपने उन ब्रोकरेज को जो लीगल वे पर फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी पर भी इतने अरसे तक किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन ना लगने के बाद यहाँ तक पहुंचा है। आफ्टर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी यूके की तमाम रेगुलर बॉडीज के बाद राइट नाउ हमारे पास एक और बहुत बड़ी रेगुलर बॉडीज आ चुकी है। ये VN2 कंप्लायंस पर ये सारी बातें बताने वाली नहीं थी, लेकिन जब भी कभी मैं पैशन पे आता हूँ या जोश में आता हूँ तो मैं वो भी चीजें फिर आपको बता के जाता हूँ जो ऑलरेडी कंपनी ने कुछ अरसे के बाद डिलीवर करनी होती हैं, ये इंफॉर्मेशन बतानी होती है। लेकिन इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ओमनी स्टॉक 2.0 की PDF फाइल में ये सारे रेगुलर बॉडीज के सर्टिफिकेट, ये रजिस्ट्रेशन, ये तमाम की तमाम आपके साथ उस PDF फाइल में भी शेयर कर दी जाएगी। द थर्ड रेगुलर बॉडी, जो तीसरी सबसे बड़ी बॉडी हमारे पास राइट नाउ मौजूद है, जिन्होंने 14 साल का हमें लाइसेंस दिया है, 14 ईयर की हमारे पास अप्रूवल आ चुकी है। बेसिकली ये सर्विस बिजनेस एक्सचेंजेस के होते हैं कि आप ओमनी शेयर की एक्सचेंज में जाके उसका लेन देन कर सकते हैं।
और फिंट्रा मनी सर्विसेज बिजनेस की तरफ से ये लाइसेंस मिलता है। और ये लाइसेंस हमारे पास कनाडा का है। जिस कंपनी का नाम, जहां से हमें लाइसेंस मिला है, उसका नाम है MSB, रजिस्टर्ड MSB विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट एनालिसिस सेंटर ऑफ कनाडा। तो कनाडा का जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है, ट्रांजैक्शन करने वाला, तो हमारे पास वहां से रेगुलर बॉडी मिल चुकी है। 14 साल का हमारे पास राइट नाउ लाइसेंस आ चुका है विदाउट एनी इशू, और हमारे पास उसकी वैलिडिटी है 2038 तक। मैं दावा करता हूं सिस्टम 2030 तक चलता है, अजहर भाई कहते हैं 2035 तक चलेगा। तो सिस्टम की इतनी बड़ी हाई कमांड आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि राइट नाउ आज सिस्टम जो रेगुलेशन अमेरिका की, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन की लेके आ चुका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एमएसबी की रेगुलेशन लेके आ चुका है, थर्ड रेगुलेशन कनाडा की एमएसबी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, ओमनी शेयर के लिए, वर्चुअल शेयर के लिए अप्रूव कर चुका है। अगले 14 साल की रेगुलेशन क्यों ली? क्या दिमाग खराब था सिस्टम का, या उनको अपनी डायरेक्शन का पता नहीं है, या उनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि मैंने लोगों के साथ जो कमिटमेंट की है, क्या वो कमिटमेंट 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 8-10 महीने की है? तमाम दुनिया आप लोगों को बेवकूफ बना के कई सिस्टम्स में धोखा देगी। रियल और फेक सिस्टम का डिफरेंस आप लोगों को हमेशा से मैं बताता रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा कि हम लोग 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं आए इस मार्केट में। हम लोग इस मार्केट में हमेशा के लिए राज करने आए हैं, हमेशा के लिए राज करेंगे। राइट नाउ इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं? मैं बुला रहा हूं 2 महीने में आप तमाम दोस्तों को तैयारी पकड़ने दुबई आने की। मेरी तरफ से ओपन इनविटेशन है तमाम लीडर्स को। मैं दुबई में बुलाऊंगा सब लीडर्स को, इसी साल बुलाऊंगा, 2024 गुजरने से पहले बुलाऊंगा। सारी एक्सपो, कंपनी की एक बहुत बड़ी एक्सपो होने जा रही है दुबई में, स्टॉकर क्वाइन ओमनी स्टॉक 2.0 ओमनी शेयर से रिलेटेड। उस एक्सपो में मैं नहीं कर रहा हूँ प्रेजेंट, चीख के, चिल्ला के, मोटिवेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पैशन के साथ मैं वहां पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सारा कुछ कंपनी कर रही होगी, आप खड़े होके देखिएगा तमाशा कि हमें एशिया की लीड्स कैसे मिलती हैं, हमें वहां पे पूरी दुनिया से कितने ज्यादा फॉलोवर, सिस्टम को चाहने वाले, कंपनी से लाखों करोड़ों अरबों कमाने वाले एक्सपो 2024 में दुबई में आएंगे और एक्सपो अटेंड करेंगे। वहां पे कंपनी की सारी मैनेजमेंट मैंने छुपा के रखनी है, कंपनी के मैनेजमेंट मैंने जेब में डाल के लेके जानी है। सारी मैनेजमेंट आपको 2024 में मैं दिखाने जा रहा हूं इंशाल्लाह। बड़े हाई लेवल पे आप लोगों को रिवॉर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर एक एक्सपो का सेशन भी मिलेगा। सो राइट नाउ अपने पॉइंट पर आते हैं कि कंपनी की थर्ड जो रेगुलर बॉडी है वो फिनट्रैक मनी सर्विसेज बिजनेस से रिलेटेड, वर्चुअल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारे पास एमएसबी कनाडा का लाइसेंस आ चुका है, एमएसबी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एमएसबी का भी आ चुका है, एमएसबी कनाडा का भी हमारे पास लाइसेंस आ चुका है। इसके साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्चुअल स्टॉक मार्केट डे बाय डे इतनी ज्यादा प्रमोट होती जा रही है कि राइट नाउ हमने दुबई क्या, हमने सऊदी अरेबिया क्या, हमने फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के साथ साथ हमने यूके क्या, हमने दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट क्या, हमने फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ साथ हमने यूएसए का एमएसबी के साथ साथ, कनाडा का एमएसबी के साथ साथ, यूएसए का एनएफए के साथ साथ हमने इटली का VASP का लाइसेंस भी अप्रूव करवा लिया है। और VASP का लाइसेंस भी, जितना आपको MSB का लाइसेंस 14 साल के लिए मिला है 2038 तक, 2038 तक, हमारे पास राइट नाउ इटली का VASP का लाइसेंस भी 2038 तक हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और राइट नाउ इस टाइम मैं अपने मोबाइल में लाइसेंस भी देख रहा हूँ, आप तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर भी करूंगा। रजिस्टर्ड एज अ वर्चुअल शेयर एसिड्स प्रोवाइडर विद इटालियन रेगुलेटर ऑर्गेनाइज्मो डेगली एजेंटी, वो आगे इटली की जुबान में उन्होंने लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहीं तक की था कि इटली का VASP का लाइसेंस हमारे पास अगले 14 साल का रिसीव हो चुका है, रजिस्टर्ड एज अ वर्चुअल शेयर एसिड प्रोवाइडर विद इटालियन रेगुलेटर। और कॉन्ग्रेचुलेशन तमाम दोस्तों को इतनी बड़ी एम्पावरमेंट के साथ। ये जो कंपनी VN पर बात कर रही है, इस VN के पीछे ये सिर्फ यहाँ पे 2-4 जुमले या अल्फाजों का चुनाव नहीं है,
ये एक रियलिटी है जो सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। बियॉन्ड द फिगर, बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द बाउंड्रीज बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी अपग्रेडेशन हो रही है। मैं जिस दिन दुबई पहुंचा हूं उस दिन बिना किसी रेस्ट किए डायरेक्टली हम लोग ऑफिस में गए। मैंने रिपोर्ट की कि मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। रिपोर्ट करने के बाद मैं कुछ देर के लिए फिर रूम में चला गया, फिर अजहर भाई के साथ एक दो मीटिंग्स थी। वो करने के बाद इवनिंग में अगेन हम लोग ऑफिस बैठे और अगले दिन सुबह को जाके उठे थे। सारी दुनिया के ऑफिस दुबई के बंद हो गए 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और हम लोग अगले दिन जब पूरी दुनिया वापस अपने घरों पे आराम करने के बाद ऑफिस पहुंच रही थी, तो हम लोग उस टाइम अपने ऑफिस से उठ के वापस अपने होटल की तरफ मूव कर रहे थे। शेख ज़ायद रोड पे राइट नाउ मेरा स्टे है, तो ऑफिस भी बिल्कुल करीब है। तो ये बातें सिर्फ बताने का मकसद ये है कि VN2 कंप्लायंस जो कंपनी AML, KYC, लीगल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड पॉलिसी अपडेट्स, ये तमाम चीज़ें जो कर रही है, इसके बैकएंड पर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा ग्रोथ मैप है, ये सारे गोल्स हैं, ये सारे टारगेट्स हैं कि जिसकी बेस पर कंपनी आराम आराम से 23 मंथ के बाद ये सारी चीज़ें लेकर आई। 24 मंथ स्टार्ट होते ही कंपनी स्टॉकर कॉइन लेकर आई, बहुत सारी एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग का प्रोसेस, इतनी ज़्यादा अपडेट्स हैं कि वो मैं नहीं चाहता कि सारी अपडेट फिर आज ही दे दूं मैं आपको। मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में भी कुछ ना कुछ बचा के लेके जाना चाहता हूं कि नेक्स्ट PDF फाइल ओमनी स्टॉक 2.0 की हमारे पास आ जाए, स्टॉकर कॉइन की आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशंस की आ जाए, टोकोनोमिक्स की आ जाए, एक्सप्लोरर स्कैन.io की आ जाए, उसका वाइट पेपर आ जाए। फिर आपके साथ मज़ीद एक शानदार, मज़ीद एक बहुत बड़ा सेशन ज़रूर करूँगा। लास्ट में आपके साथ यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। VN जो 3D कंपनी का यूज़र इंटरफेस, द प्लेटफॉर्म विल बी यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू नेविगेट। बहुत ईजी है। ओमनी स्टॉक 2.0, स्टॉकर कॉइन, एक्सचेंजेस एंड अदर जो यूटिलिटीज़ आ रही है विल बी वेरी यूज़र फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं, तो आप इजीली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट जिसकी कमी आज तक मौजूद थी, 24/7 सपोर्ट विल बी अवेलेबल फॉर यूज़र इंक्वायरीज एंड इशूज़। तो आपका कोई भी किसी किस्म का आपको इंक्वायरी रिक्वायर्ड है या सिस्टम को इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, आपको इशू है या सिस्टम को है, 24/7 आप सपोर्ट पे जा सकते हैं। रिवार्ड प्रोग्राम, यूज़र कैन अर्न रिवार्ड्स बेस्ड ऑन देयर रैंक्स एंड अचीवमेंट्स। तो आप अपने रिवॉर्ड्स को अपने टारगेट की बेस पर यहाँ पे विन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो यूज़र कैन प्रोवाइड फीडबैक फॉर कंटिन्यूस इंप्रूविंग। हमेशा से आपकी सजेशंस, आपकी इनपुट्स हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। तो जैसे हमारे लिए वैल्यूएबल थी, तो डेफिनेटली ये सिस्टम की तरफ से हमें ट्रेनिंग थी और हमारी तरफ से आपको ट्रेनिंग थी। हम आपके सजेशंस अपने पास सुनते थे हमेशा से, और अपनी सजेशंस हम आगे सिस्टम में हमेशा देते थे। लेकिन उसके बाद सिस्टम ने सब लोगों के लिए सजेशंस का रास्ता ओपन कर दिया। आप अगर कोई भी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के लिए आप तमाम दोस्तों की सजेशंस रिक्वायर्ड होंगी, तो फीडबैक मैकेनिज्म ओमनी स्टॉक 2.0 में होगा, और जहाँ पे आप आके फीडबैक प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, सिस्टम आपको वहाँ पे आपको अप्रिशिएट भी करेगा और आपको रिप्लाई भी करेगा। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ऑल प्रोसेसेस एंड चेंजेस विल बी कम्युनिकेटेड क्लियरली टू यूजर्स। किसी किस्म का अगर कोई चेंजेस होती है, किसी किस्म की अगर कोई प्रोसेस में कंपनी चेंजिंग करती है, या कोई भी अपग्रेडेशन या मेंटेनेंस या कोई भी फीचर इंटीग्रेट होने जा रहा होता है, तो वो आपके साथ प्रॉपर उसका एक प्रोसेस शेयर किया जाएगा चार्टिंग के। तो प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपको कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर की जाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी शेयरिंग आज के दिन यहीं तक थी। नेक्स्ट सेशन में आप तमाम दोस्तों के साथ मिस्टर आलम मुलाकात करेंगे और प्रॉपर एक क्वेश्चन आंसर का सेशन मैं आपके साथ जरूर करूंगा। नाउ माइक इज हैंडेड ओवर टू माय ब्रदर, माय पार्टनर मिस्टर मियां हाजिर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Numan bhai, for wonderful presentation, for great sharing about compliance, about security, and also about user experience. So, ladies and gentlemen, thank you so much. हमारी प्रेजेंटेशन आज यहीं तक ही थी रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स को लेकर, और बहुत सारी अपडेट्स के साथ हम आपके साथ बार बार आते रहेंगे। स्पेशली यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब से जूम मीटिंग्स का एक नया सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हर नेक्स्ट जूम मीटिंग में हमारा टॉपिक डिफरेंट होगा। जैसे आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक था, मेन जो टॉपिक था वो रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स आपके साथ शेयर करने थे, और आज डिस्कशन भी होगी, क्वेश्चन आंसर
आंसर भी होंगे और कुछ अपडेट्स भी शेयर बल्कि हो चुके हैं। नॉन भाई आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, कंप्लाइंस के ऊपर बहुत डीपली आपको डिटेल्स दे चुके हैं। अब इसके साथ हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो भी बहुत हॉट टॉपिक्स होंगे, लाइक के हमारा डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स के ऊपर एक बहुत ही एक्साइटिंग जो है वो नेक्स्ट जूम सेशन होगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि विड्रॉवल्स आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या होने जा रहा है। दोस्तों, विड्रॉवल्स के ऊपर आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आज तक जितने लोगों ने डिफरेंट कंपनियों में जो एक्सपीरियंस किए हैं, एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंसेस, तो वो सारे लोग अपने उस प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे अगर ओमनी स्टॉक को देख रहे हैं तो वो बाज आ जाए, क्योंकि ओमनी स्टॉक डे 1 से लेकर टिल नाउ ओमनी स्टॉक का हर प्लान डिफरेंट था, हर कैलकुलेशन डिफरेंट थी, हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट था, कंपनी का विजन भी डिफरेंट था और कंपनी की डिलीवरी भी डिफरेंट थी, कंपनी की परफॉर्मेंस भी डिफरेंट रही है। तो आगे भी यही कुछ होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि विड्रॉवल्स आपको, डिपॉजिट्स आपको दुनिया के बेहतरीन वॉलेट्स, दुनिया के बेहतरीन एक्सचेंजेस के थ्रू आपको मिलेंगे। आप विद इन सेकेंड इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस को इंजॉय करेंगे। 300,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड मींस 3 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड आप इंजॉय कर सकेंगे। आप 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों डॉलर्स का इंस्टेंट विड्रॉ ले पाएंगे। सिंगल क्लिक पे, सिंगल आप क्लिक के ऊपर उसको ले सकेंगे, वो भी इंस्टेंट। कोई आपको 2 घंटे, 4 घंटे, महीना, 6 महीने, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगी। आपके पास विड्रॉवल्स इंस्टेंट आपको मिलेंगे। आप दुनिया की किसी भी एक्सचेंज में लेना चाहें, किसी भी वॉलेट में लेना चाहें, आपको बहुत सारे डिफरेंट पेयर्स में मिलेंगे। बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तो विड्रॉवल्स एंड डिपॉजिट के ऊपर हमारा एक डिफरेंट सेशन होगा। उस सेशन के लिए आप होल्ड करें, थोड़ा वेट करें। ओमनी स्टॉक 2.0 में आपको दुनिया का बेहतरीन विड्रॉवल सिस्टम मिलने जा रहा है। ना सिर्फ P2P, ना सिर्फ वोचर्स, ना सिर्फ स्टॉक टू स्टॉक, बल्कि आपको बाइनांस में भी दुनिया की हर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, हर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, हर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में विड्रॉवल्स मिलने जा रहा है। और ना सिर्फ आपको USDT बल्कि और भी बहुत सारे कॉइन्स में आपको ये ऑफर्स मिलने जा रही हैं। इसके साथ साथ डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स का भी हमारा टॉपिक रहेगा। इसके साथ हमारा स्टेकिंग के ऊपर भी एक टॉपिक रहेगा, बिकॉज अब तक आपने सुना होगा स्टेकिंग का कि इतनी स्टेकिंग करें और इतने रिवॉर्ड लें, लेकिन अब स्टेकिंग आपको बहुत यूनिक और डिफरेंट वे में मिलेगी और बहुत एक्साइटिंग मिलेगी, बहुत अमेजिंग मिलेगी। तो आपकी जो स्टेकिंग है उसके ऊपर भी बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं। स्टेकिंग भी डिफरेंट वे में आप इंजॉय करेंगे। इसके साथ हमारा एक टॉपिक टीम बिल्डिंग बोनस के ऊपर भी रहेगा, हम टीम लेवल्स के ऊपर भी रहेगा, हमारे टॉपिक्स $1 मैजिक के ऊपर भी रहेंगे। तो यूँ समझ लें कि ओमनी स्टॉक 2.0 की पूरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट में, पूरी प्रेजेंटेशन देना एक दिन में, एक टाइम में इम्पॉसिबल है। इतना डाटा, इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि एक दिन में हम ओमनी स्टॉक 2.0 की प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। आज आपने देखा कि सिर्फ रैंक्स एंड रिवॉर्ड के ऊपर हमें इतना ज़्यादा डाटा आपके साथ शेयर करना पड़ा है। तो स्टार्ट के अंदर हम आपको ब्रीफली, आपको कंप्लीटली ब्रीफ करेंगे कि आप एक एक चीज़ को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करें। जब लॉन्चिंग हो जाएगी उसके बाद कॉमन रूटीन में जिस तरह प्रेजेंटेशंस चलती हैं चलती रहेंगी, लेकिन अब ये आपके पास चांस है, अब आपके पास ये एक ज़बरदस्त मौका है कि आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक एक फीचर को डिटेल में सुन सकते हैं, डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, एक एक फीचर की बेसिक्स में जाके आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब जो हमारी प्रेजेंटेशंस होंगी, इन सारी प्रेजेंटेशंस का, इन सारी जूम मीटिंग्स का आप लोग पार्ट बनिए, अपनी टीम्स को भी लेकर आएँ ताकि आपको सिस्टम की बेसिक्स, बुनियादों का पता चल सके। जब आप बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद जो एक कॉमन प्रेजेंटेशन हुआ करेगी वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। सो
हमारे डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे, डिफरेंट फीचर्स को लेकर डेली बेसिस पे डिफरेंट जूम सेशंस हमारे कंडक्ट होंगे। आप सब लोगों ने हर सेशन में आना है, अपनी पूरी टीम को लेकर आना है, ताकि आप एडवांस रहें, आप अपडेटेड रहें, आपको हर चीज़ अंडरस्टैंड होती रहे। आज की प्रेजेंटेशन यही थी, और इसको मैं अभी स्क्रीन भी मैंने क्लोज कर दी है। तो अभी यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, और जो है वो दोस्तों के साथ प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो नेक्स्ट 20 लोगों के मैं 20 लोगों के मैं माइक अनम्यूट करूंगा। 20 लोगों के मैं क्वेश्चंस एंड आंसर लूंगा, 1 बाय 1 सबको चांस मिलेगा। फर्स्ट 20 लोगों को, जिसको कुछ पूछना है, आपको कोई सवाल करना है, आपको कोई अपडेट लेनी है, आपको कोई जो है वो फीडबैक देना है, कुछ भी आपको कहना है, आप हैंड रेज कीजिए। फर्स्ट 20 पर्सन के मैं माइक अनम्यूट करूँगा और प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे। सेशन हमारी तरफ से यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ, और जिन दोस्तों ने हैंड रेज किए हुए हैं इनके साथ 1 बाय 1 में हैंड जो है वो अनम्यूट करके सबके क्वेश्चन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर नवाज बलोच, प्लीज़ आप अनम्यूट कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नवाज बलोच, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को और बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अनम्यूट कीजिए। मालिक यासिर, ईगल टीम सरगोदा। जी सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं सरगोदा से हूँ, मोहम्मद अब्दुर्रहमान खान ना। जी जी सर। तो यासिर के साथ आज माशाल्लाह वो मीटिंग ले रहे हैं। वैसे मैं किसी किसी टाइम आता हूँ, लेकिन आज की यासिर भाई ने बताया था कि बड़ी अच्छी जो उनसे है ना बातें हैं, तो आपने आना है। तो मैं फिर स्पेशल भलवाल से जो है ना आपकी मीटिंग सुनने के लिए आया हुआ था। यासिर भाई मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। तो आपने माशाल्लाह ये जितना भी चीज़ें बताई बहुत अच्छा लगा, और बहुत मज़ा भी आया आपकी बातें सुन के। इसके अंदर से मैंने ये पूछना था कि जो मेन यासिर भाई से भी मैं अक्सर एक सवाल करता हूँ, जो 2.0 लॉन्च हो रही है जी, इसके अंदर ये कहते हैं कि अपना रेट ऊपर जाएगा, इसका कितना एक सर जी रेट ऊपर जाएगा? देखिए अब्दुर्रहमान भाई, मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं कि प्राइस के ऊपर मैं किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करता, और मैं सारे लीडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्राइस के ऊपर कोई भी किसी के साथ कमिटमेंट ना करे। बिकॉज प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम गारंटी नहीं दे सकते। एक्सपेक्टेशंस होते हैं। प्राइस हमेशा जितने भी वर्चुअल स्टॉक्स हैं, हर स्टॉक की सिर्फ प्रेडिक्शन दी जा सकती है। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस जोड़ सकते हैं या अपने टारगेट्स जोड़ सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि ये गारंटी है हमारी तरफ से कि आप शेयर की इतनी प्राइस जाएगी। अब ओमनी स्टॉक को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में प्राइस $3 से स्टार्ट हुई और 6 तक पहुंच चुकी है, $5.5 से नीचे नहीं गई। बेसिकली होता क्या है, लोग प्राइस के ऊपर मोटिवेट होके ज्वाइन होते हैं, जबकि स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में प्राइस नहीं, हमारा डिविडेंड हमें मोटिवेट करता है। अब आप देखेंगे एप्पल जैसी बड़ी कंपनी जिसका 50%, 100%, 500% प्राइस डाउन भी हो जाती है, लेकिन एप्पल के होल्डर्स जो होते हैं, जो उनके शेयर होल्डर होते हैं, वो शेयर्स लेके बैठे रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, ना वो बेचते हैं। क्यों? उन्होंने प्राइस के लिए नहीं लिए होते, उन्होंने लिए होते हैं लंबे समय तक डिविडेंड्स को एंजॉय करने के लिए। तो आपको यहाँ पर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप उसको एंजॉय कीजिए प्राइस को छोड़ के। हो सकता है ओमनी स्टॉक 2.0 में प्राइस $8, $10 चली जाए, हो सकता है 5-4 पे आ जाए। प्राइस के ऊपर मेरी तरफ से भी कोई कंपनी जो है वो गारंटी नहीं है, और किसी के भी लिए नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी डिमांड क्रिएट होने जा रही है,
नए फीचर्स आ रहे हैं, नए बेनिफिट्स आ रहे हैं। 2.0 के लिए बहुत बड़े बड़े लीडर्स वेट में बैठे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा लेके बैठे हैं हाथों में, बड़े बड़े हाई क्वांटिटी के ऊपर। मैं खुद स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। यहाँ पे 100 200 500 शेयर्स वाली बात नहीं है, यहाँ पे लोग 2 2 2.5 लाख शेयर्स उठाने के लिए लोग रेडी बैठे हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं कि शेयर की प्राइस $8-10 पे चली जाए। हो जी सकता जी। है यहीं पे हो सकता है इससे भी $1 नीचे आ जाए। प्राइस के ऊपर भैया मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। नहीं वो सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दरअसल हमारी कुछ टीमों का ये सवाल था, आज भी बल्कि एक क्लाइंट आए हुए थे, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो यासर भाई बल्कि मेरे पास ही थे, तो उन्होंने मेरे से ये सवाल किया। मैंने कहा यार इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो चले हम अपने जो सीनियर मोस्ट बंदे हैं उनसे सर से इंशाल्लाह पूछेंगे। तो क्योंकि काफी बंदे हमारी टीम के ऐसे हैं जो भी 2.0 के जोन से है ना उसमें इंतजार में बैठे हुए हैं। तो सिर्फ आपसे यही सवाल था, बाकी जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बाकी अल्लाह आपको खुश रखे। तो बाकी ये वेबसाइट वगैरह कब तक ऑन हो जाएगी? सर वेबसाइट ऑन है, सब कुछ हो चुका है, जस्ट डाटा शिफ्टिंग और टेस्टिंग 2 चीज़ें चल रही हैं। डाटा चूँकि बहुत ज़्यादा है तो उस पर 1 वीक भी लग सकता है, उस पर 10 डेज भी लग सकते हैं। तो सिर्फ डाटा शिफ्टिंग कंप्लीट होते ही जो है वो सबके, क्योंकि डाटा ना सिर्फ शिफ्ट हो रहा है बल्कि साथ साथ ऑडिट भी हो रहा है। तो चले अल्लाह। कंपनी ने बहुत सारा डाटा शिफ्ट किया और उसके बाद उसका प्रोसेस अभी ऑडिट प्रोसेस में वो चला गया है। तो वो 1 से 2 दिन ऑडिटिंग में लेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डाटा शिफ्ट होगा। तो इस तरह डिफरेंट 3 से 4 फेजेस में डाटा शिफ्ट होगा। हो सकता है 1 वीक और 10 डेज के अंदर अंदर ओमनी स्टॉक 2.0 स्टॉकर्स कॉइन भी मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर रखे। इसका मतलब ये फिर फटे चुक दें। सर फटे चुक दें, अभी टाइम है, अभी मौका है और अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ऐसे ऐसे बंदे, ऐसे ऐसे लीडर्स आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जो जी पता जी नहीं छोड़ेंगे मार्केट में, फिर बंदे नहीं मिलने हैं आपको कि आप किसको ज्वाइन करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अभी वो कॉइन की भी मेरी यासिर भाई साथ बैठे सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत ऐसी टीम के बंदे हैं जो कॉइन लेना चाह रहे थे। मैंने यासिर भाई से वो भी डिस्कस किया था। मैंने कहा लोग 10-10 लाख रुपए के जोन से है ना मुझे कह रहे हैं कि कॉइन जोन से है ना सर जी कुछ करें। मैंने कहा सर अभी वो उसका कुछ होता है तो इंशाल्लाह जरूर करते हैं। जरूर ब्रदर माई सेल्फ नुमान आलम। तो आप 10 लाख रुपए, 15 लाख या 1 लाख या 10,000 रुपए के कॉइन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इससे पहले कि कॉइन लॉन्च हो जाए और प्लानिंग दरमियान में रह जाए, इस प्लानिंग को फौरन से क्लोज करें और एक्शन प्लान इसका तैयार करें कि कब लेना है, किस तरीके से लेना है। जैसे ही कॉइन लॉन्च होगा, मैं आपको छोटी से कह दूं कि जितना पैसा मेरे पास इकट्ठा हो चुका है कॉइन परचेज करने के लिए, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूं ग्रुप में, आप परेशान हो जाएंगे। मेरे पास कोई 2-4 हज़ार या 5-10 हज़ार या 50 हज़ार, 1 लाख डॉलर नहीं, ऑलमोस्ट मिलियन ऑफ डॉलर मुझे लोगों ने ट्रांसफर कर दिया कि सर हमारे पास पड़ा रहेगा तो ये आगे पीछे हो जाएगा, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, कॉइन उठा लें। और हमेशा जितना बड़ा हमारा इस टाइम प्रोजेक्ट है, जितनी बड़ी इसकी यूटिलिटी ये कॉइन की बन चुकी है, स्टोकर कॉइन की पहले दिन से ही 12 करोड़ डॉलर की। मैं आपके साथ कल या परसों एक सेशन करूंगा, आपने सेशन में जरूर आना है। वो सेशन कंप्लीट स्टॉकर कॉइन का होगा। उस पे मैंने पूरी कैलकुलेशन समझाई है कि सिस्टम की हेल्थ और वेल्थ कैसे मजबूत होती है, कितना लॉन्ग टर्म और चलता है, और आपका यहाँ पे कितना बेनिफिट बन सकता है, आपका मैं छक्का यहाँ पे कैसे लगवा सकता हूँ, वो पूरी कैलकुलेशन मैंने की है। जो कैलकुलेशन उस पे है वो पीडीएफ फाइल भी शायद ग्रुप में लोगों के पास मौजूद है, आप जब वो देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो मिलियन ऑफ डॉलर इस टाइम क्रिप्टो की मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम आने जा रहा है और एक नई रेवोल्यूशन लेके आ रहा है स्टॉकर कॉइन, ये जहां से लॉट्स ऑफ इनकम शॉर्ट टाइम में हम लोग गेन कर सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करें स्टॉकर कॉइन की पूरी भरपूर तरीके से। और स्टॉकर कॉइन का सेशन परसों करूंगा, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है सेशन पे मुझे क्राउड चाहिए। सेशन पे ऐसा ना हो कि मेरी आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक ना पहुंची और वो महरूम रह जाएगा स्टॉकर कॉइन से बेनिफिट गेन करने के लिए। सबको बेनिफिट दूंगा स्टॉकर कॉइन पे, और स्टॉकर कॉइन की वजह से ओमनी स्टॉक को, सिस्टम की हेल्थ और वेल्थ को, आपको और हम सबको कैसे बेनिफिट होगा, इस पर पूरा एक सेशन होगा। थैंक यू वेरी मच। जी सर थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आ गया ईगल ते छा गया ईगल। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। जी जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। हमारे साथ एक और दोस्त हैं, विजय जी, विजय करवार जी फ्रॉम इंडिया। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने सवाल गलत तो नहीं पूछे?
विजय जी आपका माइक अनम्यूट किया है, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। मिस्टर विजय खरवार, ओमनी स्टॉक फ्रॉम इंडिया। आप लगता है कहीं बिजी हैं या मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही। सो नेक्स्ट एक दोस्त का माइक अनम्यूट करने जा रहा हूं। मिस्टर फैसल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आपका सेम क्वेश्चन है तो आप अस्सलाम start वालेकुम। करें। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है। आपने अभी केवाईसी का बताया ना, तो सर मेरे अपने जो अकाउंट है तकरीबन फैसल के नाम से ना मेरे 10 अकाउंट हैं। वो स्टार्टिंग में जब ड्राफ्ट आना था ना उस टाइम बनाए थे। तो सर अगर ये केवाईसी आती है तो उनमें तो तकरीबन मैंने 20-30 शेयर लगा दिए, नीचे वाले में भी। अब तो मेरा आईडी कार्ड भी एक ही है, नाम भी एक ही है, तो वो मैं कैसे सब सेपरेट करूंगा केवाईसी? मिस्टर फैसल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र करें आपने 10 अकाउंट बनाए हैं, कहीं 1000 नहीं बनाए तो प्रॉब्लम हो सकती थी। 5-10 अकाउंट का कोई इशू नहीं बनेगा। एक आईडी कार्ड पे आप 5 मेंबर्स को नॉमिनी बना सकते हो। तो एक आईडी कार्ड पे 5 अकाउंट कंट्रोल हो सकते हो। एक अपने एक आईडी कार्ड बनाएं, एक अब्बू का आईडी कार्ड लगाएं, 10 अकाउंट आपके कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल करिएगा जो भी मेंबर अपने अकाउंट बनाते हैं अपनी डिटेल ठीक दिया करें। लेकिन ओमनी स्टॉक 2.0 में आपके पास दोबारा से एक ऑप्शन होगी कि आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लें। नेम की मिस्टेक है तो आप उसको अपना करेक्ट कर लें। तो हमारे साथ एक जीएल हैं अदनान गफूर भाई। मिस्टर अदनान आप अपना माइक अनम्यूट करिए। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा सर आपको, मैं सबको सुन के। तो स्पेशली जो इतनी सारी रजिस्ट्रेशन जो आपने अनाउंस की है सर, तो समझ में आ रहा है कि जर्मन प्रोजेक्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या होता है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्या होता है, इंडियन क्या होता है। रजिस्ट्रेशन तो सुन के सर बड़ा जबरदस्त लगा, बड़ा अच्छा लगा। केवाईसी से रिलेटेड से क्वेश्चन था मेरा, वो तो आपने आंसर कर दिया, उसको इंटरव्यू दिया। सर लास्ट क्वेश्चन है कि ये जब वेबसाइट अब हमारे पास आएगी तो क्या ये पुराने वाला वेबसाइट होगा या 2.0 अब आएगा डायरेक्ट? और ये सर अप्रॉक्सीमेटली कितनी ड्यूरेशन ले लेगा, ताकि टीम को थोड़ा सा हम जो है इसका आइडिया दे सकें। थैंक यू सो मच मिस्टर अदनान गफूर, ग्रुप लीडर, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रदर हमारी पुरानी वेबसाइट नहीं होगी, ओमनी स्टॉक 2.0 न्यू वेबसाइट होगी और तमाम फीचर्स आपके पास हर चीज़ न्यू होगी और लॉट्स ऑफ फीचर के साथ आएगी। और उम्मीद है कि नेक्स्ट 3 to 4 डेज या 1 अगस्त से पहले ओमनी स्टॉक 2.0 में आपके 100% डाटा शिफ्ट हो चुका होगा। पुरानी ओमनी स्टॉक से आपका डाटा शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और 1 अगस्त से पहले आपका डाटा शिफ्ट भी हो जाएगा, आपको एक्सेस भी मिल जाएगी। आप अपनी वही पुरानी ईमेल और पासवर्ड से अपना अकाउंट ओपन भी कर लेंगे, वही आपकी प्राइवेट की होगी। वैसे ही आपकी जैसे पुरानी ओमनी स्टॉक पे अर्निंग चल रही है यहाँ पे भी वैसी चलेगी। जितनी स्टेकिंग आपकी पुरानी ओमनी स्टॉक पे 2.0 पे भी उतनी होगी। आपकी जितनी टीम ओमनी स्टॉक में मौजूद है 2.0 पे भी आपकी सारी वही होगी। तो आपको इस पर प्रॉपर एक ट्रेनिंग देंगे, मैं आप प्रॉपर लाइन अप हो जाऊंगा और लाइव आने के बाद आप तमाम दोस्तों को गाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अदनान। हमारे साथ नेक्स्ट दोस्त है मिस्टर मंसूर शाह। मिस्टर मंसूर शाह जी, हमारे अस्सलाम बहुत वालेकुम। प्यारे सिंगर भाई हैं जी। मिस्टर मंसूर शाह जी। जी, अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का, दुआएं। और नुमान भाई थोड़ा सा स्टेकिंग कंडीशन के ऊपर थोड़ी सी जरा रोशनी डाल दें, यही मेरा एक क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा बता दें इसका। स्टेकिंग कंडीशन से मुराद अपना क्वेश्चन दोबारा करें। जिस तरह स्टेकिंग के ऊपर मियां साहब कह रहे थे कि कंडीशन आ रही हैं कि स्टेकिंग वो लगाने में कोई कंडीशन होगी या उसके 3x में कोई कंडीशन होगी। आपके साथ परसों एक जूम सेशन करेंगे पूरी टीम के साथ, स्टेकिंग कंडीशन आपके साथ तब सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं प्लीज। स्टेकिंग कंडीशन ऐसी कोई नहीं है, वो खतरनाक सीन नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। मियां साहब कुछ चीज़ों में डरा भी देते हैं, परेशान ना हुआ करो। जी मंसूर भाई कहाँ गए? मैंने कहा आज के तो जो क्वेश्चन है वो माशाल्लाह आपने सारा ही बता दिया, कोई सवाल रहा ही नहीं है।
रैंक्स भी सारे पता लग गए, उनकी कंडीशन भी माशाल्लाह आप पता लग मंसूर गई भाई हैं। परसों का सेशन अटेंड करिएगा इंशाल्लाह। परसों पे भी कोई सवाल आपका बाकी नहीं छोड़ूंगा। तो परसों स्टेकिंग से जी जी रिलेटेड और इंशाल्लाह। ओमनी स्टॉक 2.0 की बेसिक प्रेजेंटेशन होगी, न्यू पीडीएफ फाइल होगी। उसके एक दिन के बाद हम लोग स्टॉकर कॉइन की पीडीएफ फाइल बेसिक प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। उससे अगले दिन स्टॉकर कॉइन की टोकोनोमिक्स होंगी। उससे अगले दिन आपके साथ एक्सप्लोरर स्कैंडोट आयो शेयर होगा। उससे अगले दिन आपके साथ टोकोनोमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन और वाइट पेपर शेयर होगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ नेक्स्ट दोस्त है मोहम्मद नईम। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मैं कतर से बात कर रहा हूँ और आमिर रियाज की टीम से मैं हूँ जनाब। मेरा ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक मास्टर कार्ड का एक डेडलाइन बताइए ना, जो कि हमारे लिए और कंपनी के लिए इंशाल्लाह बहुत बड़ा मतलब जो है बूम रहेगा। तो ये कब तक आएगा? लास्ट ईयर से हम लोग सुन रहे हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द किया जाए मास्टर कार्ड। जी थैंक यू सो मच। नईम भाई आप अपने तीनों क्वेश्चंस कर लें, मैं फिर वन बाय वन तीनों का अच्छा जी। और दूसरी और एक ये है कि इजी विड्रॉल अगर हो तो वो सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, तो उसके पे भी थोड़ा फोकस करिएगा। और इथीनियर पे हम लोग इन्वेस्टेड हैं, तो लॉटरी कब तक आएगी? लॉटरी तक नहीं आया है, जो कि एक कम कमाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज था कि लॉटरी के जरिए भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। तो बेशक उसमें हम लोग को 1.5 अर्निंग आ रही है। और अगर मान लीजिए कि अगर किसी वजह से अगर ये नहीं हुआ, तो जो पैसे हम लोग इन्वेस्ट किए उसको फिर हम यहाँ इसमें लाकर फिर हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू या सो उसमें मच कुछ नईम भाई। आपके 3 क्वेश्चन है। पहला है मास्टर कार्ड का। तो मास्टर कार्ड की अपडेट बिल्कुल है हमारे पास। ओमनी स्टॉक 2.0 में 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं जिसका हमारी पूरी कम्युनिटी को इंतज़ार था, जिसमें एक ऑप्शन है मास्टर कार्ड की और दूसरा P2P की। तो P2P भी ओमनी स्टॉक 2.0 पे आपको मिलना है और फौरन मिलना है। जैसे 2.0 की एक्सेस आपके पास आ जाएगी तो वहाँ पे आपके पास मास्टर कार्ड की ऑप्शन भी आ जाएगी और आपके पास P2P की भी आ जाएगी। और सेकंड क्वेश्चन है आपका इजी विड्रॉ का। तो विड्रॉवल के लिए ऑलरेडी अजहर भाई ने बताया कि हमारे पास बहुत सारे मेथड आ रहे हैं। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे बाइनांस का मेथड भी आ रहा है। हमारे पास अपना ट्रस्ट वॉलेट कंपनी का वॉलेट भी होगा। इसके अलावा कंपनी का एक थर्ड पार्टी वॉलेट है वो भी आ जाएगा। फिर ट्रस्ट वॉलेट की ऑप्शन भी होगी, कॉइन गीको की भी होगी, मेटामास्क की भी होगी। तो ऐसी लॉट्स ऑफ फीचर्स हैं। कंपनी की अपनी एक्सचेंज भी होगी जहाँ पे जिसका जैसे दिल चाहता है वो वहाँ पे कर सकता है। सबसे आसान मेथड वाउचर बनाने का ही है, बाकी सारे डेफिनेटली ब्लॉकचेन बेस्ड मेथड है। वाउचर का मेथड ऑलरेडी हमारे पास है। किसी को आप भेजना चाहते हैं, इंटरनल ट्रांसफर करना चाहें, वो भी मेथड थ्रू ईमेल एड्रेस होगा। दूसरे मेंबर से ईमेल आईडी लेनी है तो उसको आप ट्रांसफर करेंगे ओमनी शेयर्स, वो मेथड भी हमारे पास होगा। इससे सिस्टम का इंटरनल मेथड P2P अगर लेना चाहते हैं तो P2P ऑलरेडी ओमनी स्टॉक 2.0 पे हमारा लाइव होने जा रहा है। सो इसके अलावा थर्ड जो था इथीनियर का। तो इथीनियर बेसिकली जितना ज्यादा क्राउड राइट नाउ इथीनियर पे आ चुका था, वो क्राउड अनएक्सपेक्टेड था। इतने ज्यादा क्राउड का कंपनी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना क्राउड सिस्टम में आया। वो प्रोजेक्ट एक थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन पर रन हो रहा है। तो राइट नाउ इतनी ज्यादा कम्युनिटी, लाखों में मिलियंस में, इतनी ओमनी स्टॉक की कम्युनिटी नहीं जितनी इथीनियर की कम्युनिटी बन गई थी। तो उन तमाम मेंबर्स का फंड का किसी का लॉस नहीं है। आपकी वहां पे अर्निंग 100% सिक्योर है, सेफ है। और ऐसी फिलहाल तो कोई अपडेट मेरे पास नहीं है कि वहां का फंड ओमनी स्टॉक में ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर भी कल मैंने ऑफिस जाना है तो मैं इसकी अपडेट भी लूंगा। और इसके साथ साथ कंपनी ने अभी उस पर कुछ अमेरिकन लॉ के मुताबिक, USA लॉ के मुताबिक, वहां पे जैसे लॉटरी प्रोग्राम ट्रांसपेरेंसी के साथ और सबके सामने होता है, वो उसका सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन का प्रोसेस भी कर लिया है, वो भी मुकम्मल है। लेकिन बात फिर सिर्फ कम्युनिटी पे आगे रुक जाती है कि जितनी ज्यादा कम्युनिटी है और वो थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन पर चल नहीं सकती, क्योंकि वो जो ब्लॉकचेन रन हो रही है वो थर्ड लेयर ब्लॉकचेन है। तो कंपनी की कम से कम इतनी मिलियन ऑफ की कम्युनिटी के लिए 6 लेयर ब्लॉकचेन रिक्वायर्ड है। और 6 लेयर ब्लॉकचेन कंपनी की लास्ट 14 to 15 मंथ से कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है, और जिसका नाम है ग्रोथ चेन। जैसे बाइनांस की ब्लॉकचेन है BSC के नाम से, इसी तरीके से कंपनी की ग्रोथ चेन के नाम से है GSE के नाम से। तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो इसी साल में कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे इथीनियर को सिस्टम के साथ।
और जब इथीनियर को सिस्टम अपनी ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट करेगा तो फिर कम्युनिटी मिलियन में आए, बिलियन में आए, ट्रिलियन में आए। तो वो डिज़ाइन ही इस हिसाब से हो रही है, डिफरेंट वॉलेट सेपरेट होके, और हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट, फिर आगे लेयर्स, फिर ब्लॉकचेन, फिर ट्रांसपेरेंसी, फिर स्पॉट वॉलेट्स। तो वो तमाम चीज़ें कंपनी की फिर अपनी ब्लॉकचेन पर रन होंगी, तो इंशाल्लाह वो आपको तभी होंगी। इथीनियर अभी लाइव नहीं होना, इसकी लॉटरी अभी नहीं निकलनी। इथीनियर बेसिकली तो लाइव है, लेकिन अभी इसकी लॉटरी अभी नहीं निकलनी, लेकिन उसमें जिन भी दोस्तों की इन्वेस्टमेंट है वो तमाम की तमाम सिक्योर है। थैंक यू सो मच मिस्टर नईम साहब। अभी नेक्स्ट जनाब एक क्वेश्चन और कर सकता हूँ, इजाजत है? सर मैं हाजिर सर। जी जी, अच्छा ये पूछना था, देखिए कि क्या है, यहाँ हम लोग का इंडिया जाना होता है, यहाँ तो बहरहाल बहुत आसान है, लेकिन इंडिया में बड़ी पेचीदगी है, खासकर गवर्नमेंट के कुछ लॉज हैं ये, मतलब ये इससे डिजिटल शेयर की वजह से। तो हमारा जो उतना कंपेटेबल नहीं है हमारे गवर्नमेंट का रूल इसके लिए, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए थोड़ा सा इसमें थोड़ा गाइड करिएगा। क्या हम लोग के जॉब का तो कोई भरोसा नहीं है, आज इस साल है, नेक्स्ट ईयर फिर हो सकता है कि हम लोग को लौटना तो अपना वतन ही है, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें और इसको ही कैरियर बनाएं। क्या मुझे बहुत पसंद आया ये प्लेटफॉर्म सर। नईम साहब, मैंने खुद एक बहुत हाई लेवल की पोस्ट से रिजाइन दी है, और मैं इस्लामाबाद में डिप्टी चीफ की पोस्ट पे था। मेरी बहुत अच्छा पैकेज था, पाकिस्तान में बहुत कम इदारों में इतना बड़ा पैकेज था, और जितना प्रोटोकॉल तमाम चीजें मेरे साथ थी। मैंने तो ओमनी स्टॉक का प्लान लेते ही जॉब रिजाइन कर दी थी, और ओमनी स्टॉक में एज अ फुल टाइम ट्रेनिंग, कोचिंग और लीडर इस टाइम आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की मुलाजिम जाके बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉब को रिज़ाइन करें और फुल टाइम काम करें। जो वैल्यू आप ओमनी स्टॉक को प्रोवाइड करेंगे, ओमनी स्टॉक भी रिवॉर्ड भी उस वैल्यू के मुकाबले में प्रोवाइड करेगा। आप ओमनी स्टॉक को वैल्यू पार्ट टाइम देंगे, रिवॉर्ड आपको पार्ट टाइम मिलेगा। आप इसको वैल्यू फुल टाइम देंगे, देखिएगा ये रिवॉर्ड आपको कितना बड़ा देता है। हमारी रेगुलेशन एक एक इदारे की 14-14, 15-15 सालों की हो रही हैं। हमें भी फिर अपना विजन इतना बड़ा तो कम से कम करना पड़ेगा कि जितनी ज्यादा चीजें ओमनी स्टॉक की आ रही हैं, ये नईम साहब एक चीज गारंटीड है, ये बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। मैं परसों का सेशन आपने अटेंड करना है, पूरी टीम के साथ अटेंड करना है। मैं उस सेशन में ये चीज साबित करूंगा, जितना बड़ा पूरी दुनिया में टैकॉन लीडर मौजूद है वो भी परसों के सेशन में आए। मैं सिस्टम की हेल्थ और वेल्थ साबित करूंगा, और सब लोग मानेंगे, सबके माइक ओपन करूंगा कि वो एक्सेप्ट करके उठेंगे कि सिस्टम की हेल्थ कैसे मजबूत है। 23 मंथ से नॉन स्टॉप डिलीवर कैसे सिस्टम ने कर दिया। 3-6 महीने से ज्यादा सिस्टम नहीं चलता। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बच्चे ने सिस्टम बना के रखा है, बगैर किसी रेगुलर, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन, बगैर किसी कोलेक्ट्रल फंड, बगैर किसी रिजर्व के, बगैर किसी इंश्योरेंस बॉडी के, बगैर किसी इदारे के। हमारे पास तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। हमारे पास कोलेक्ट्रल फंड, हमारे पास रिजर्व, हमारे पास रेगुलर बॉडी, हमारे पास रजिस्ट्रेशन। हम तो यूके की पार्लियामेंट तक की आवाजें लगाना शुरू हो गए हैं। हमारे मैगजीन इंशाल्लाह वहां से पब्लिश हुआ करेंगे। सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो चुके हैं। ये दुनिया का वाहिद प्रोजेक्ट है जिसकी एक नेगेटिविटी नहीं है। आप यूट्यूब पे जाके लिखें आई एम गोइंग टू स्टार्ट एबीसी प्रोजेक्ट, आप फेसबुक पे लिखें आई एम गोइंग टू स्टार्ट एबीसी प्रोजेक्ट, उसके मुकाबले में आप चल रहा है कि हम अमेरिका की फलानी फेडरेशन, फलानी एसोसिएशन, फलानी कमोडिटीज और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी एमएफए से भी हम लोग आज रेगुलेट हो चुके हैं। तो क्या बाकी सिस्टम यहाँ से होते हैं रेगुलेट? क्या यहाँ पे फ्री में रेगुलेशन होती है? क्या कंपनी को बहुत सारे पापड़ नहीं बेलने पड़ते, एफर्ट नहीं करनी पड़ती, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, कम्युनिटी नहीं दिखानी पड़ती? आज ओमनी स्टॉक दुनिया का पहले नंबर पे वर्चुअल शेयर है, बाकी 40 और इंडस्ट्री ने भी वर्चुअल शेयर अपना बना दिया है। ओमनी पहले नंबर पे है, वॉल्यूम इसका पहले नंबर पे है। कुछ दिनों में कॉइन मार्केट कैप पे आएगा, डिफरेंट एक्सचेंजेस पर इनके स्टॉकर कॉइन, इनकी यूटिलिटीज। फिर दुबई में इनकी प्रॉपर एक एक्सपो होने जा रही है बहुत बड़े लेवल पे। तो मैं सारे अपने इंडियन ब्रदर्स को, पाकिस्तानी ब्रदर्स को, नेपाल, बांग्लादेश, बाकी जिन जिन कंट्रीज में मेरी इस टाइम 22 कंट्रीज में टीम है, मैं सबको इन्विटेशन भेजूंगा। तो आगे तो नौकरी वाला जमाना ही नहीं है। हम अगर नौकरी करते रहेंगे हम बहुत पीछे रह जाएंगे नईम साहब। दुनिया कमा जाएगी, बहुत कुछ कर जाएगी। कोई भी टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है उसमें पैसा कमाने के पहले 10 साल होते हैं। जब बिटकॉइन मार्केट में आया 2009 में तो 10 साल थे मार्केट में तकड़े कमाने के। आज दुनिया डरती है, आज की उसकी प्राइस 69, 70 या 65,000 के करीब करीब घूम रहा होगा। आज पैसा लगाएं आप, क्या एक बिटकॉइन खरीदेंगे? डरेंगे आप?
कुछ तोशी उसके परचेज कर लेंगे, लेकिन उस टाइम के बिलीवर्स ने जब पैसा लगाया था तो आज वो अरबपति हैं। अरबपति भी अल्फाज छोटा होगा, बिलियन ऑफ डॉलर्स की वर्थ बना के बैठे हुए हैं, हम लोग भी बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप थोड़ा सा सेटल्ड हो उन्हीं स्टॉक में फिर जॉब छोड़ें। मैं आपको आज ही कहता हूँ जॉब छोड़ें, हम आपके साथ हैं, आपको किसी भी जगह पे इंशाल्लाह अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह खैर। आज तो आप मतलब जो है ना बहुत हिम्मत दिया है, और ये हिम्मत इंशाल्लाह हम लोग को बहुत आगे लेके जाएगी, पूरी टीम को इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप कतर से दुबई भी आ सकते हैं तो मैं भी दुबई हूँ, और नेक्स्ट मंथ से मैंने फिर दुबई आ जाना है। मैनेजमेंट भी यहाँ पे चक्कर लगाइएगा, इंशाल्लाह मुलाकात। मैं आऊंगा इंशाल्लाह आऊंगा जरूर। जब देखिए जब आपकी टीम के साथ जुड़ा हूँ ना, मैं पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान, इससे ज्यादा बेहतर तो हमारे लिए दुबई आना ज्यादा बेहतर होगा सर। ज्यादा बेहतर जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। नहीं है जी तो आप रियाज भाई से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लीजिएगा और मुझे एक मैसेज जरूर करिएगा। जी बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल खुश हो गया जनाब। जज़ाकल्लाह। मोस्ट वेलकम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई थिंक सो जितने भी दोस्तों ने क्वेश्चंस किए हैं और बाकी तमाम दोस्तों के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और अगर इससे रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन तो आप अपनी प्लीज़ डायरी पर नोट कर लें। परसों रात के सेशन में द डे आफ्टर टुमारो आप लोगों के साथ एक भरपूर तरीके से स्टॉकर कॉइन की कैलकुलेशन को लेकर मैं एक सेशन करूंगा, जिसमें आपको स्टॉकर कॉइन की वर्थ, हेल्थ और वेल्थ, ओमनी स्टॉक को क्या बेनिफिट होगा, हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा, सिस्टम मजबूत होगा तो हम लोग हैं, सिस्टम क्रैश कर जाएगा तो हम लोग भी नहीं हैं। तो सिस्टम मजबूत होने के लिए तो कंपनी ने जो भी लॉजिक्स और स्ट्रेटेजीज निकाली हैं, परसों रात के सेशन में आप तमाम दोस्तों के साथ मुलाकात होती है भरपूर पैशन के साथ। ग्रोथ ग्रुप से रात ना रहने देगा, गम में डूबे हुए हालात ना रहने देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा लीडर्स। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, हैव अ वंडरफुल नाइट।